हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का, आप सभी भक्तों का आज के हमारे इस टॉपिक में। और टॉपिक है हमारा हैंड्स अप। तो एक बार सभी लोग हैंड्स अप करके हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही क्लियर और बहुत ही ऑब्वियस ये टॉपिक है, सुंदर टॉपिक है। लेकिन फिर भी वुड लव टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप लोगों को क्या लगता है, हम क्या बात करने वाले हैं। आपने पोस्टर भी देखा होगा। और जैसा कि कहा जाता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे न ही बहुविधि सब संता। तो आप सब संत क्या अपना विचार रखते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या है ये हैंड्स अप। ओके, हेमा माता जी ने बड़ा सुंदर, शांति प्रिया माता जी, अंजलि माता जी सबने बड़ा बहुत अच्छा बताया, सरेंडर। यस। तो इसी के विषय में हम बात करने वाले हैं। और अक्सर हम सबने देखा होगा मूवीज में कि जब एक अपराधी को पुलिस पकड़ती है, सामने आके घेर लेती है, तो उसे चेतावनी दी जाती है, जोर से बोलते हैं हैंड्स अप। तो उस हैंड्स अप का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? हैंड्स अप के रूप में एक चेतावनी दी जा रही है, जिसका मतलब है कि आप अपना आश्रय त्याग दो और अब हमारे आश्रय में आ जाओ। ठीक है, हाथ ऊपर कर लो और हमारे आश्रय में आ जाओ। जनरली एक जो अपराधी होता है, उसके पास बंदूक, चाकू, बम, छुरी, कटारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो पुलिस उसको कहती है कि अब ये विनाशकारी चीजों का आश्रय त्याग दो और चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके हमको सरेंडर कर दो। नाउ यू आर अंडर आवर कस्टडी। तो ये है हैंड्स अप का अर्थ। और अगर थोड़ा सा डिफरेंट डायमेंशन से देखें, तो एक बच्चा होता है, बच्चा भी हैंड्स अप कर रहा होता है माँ बाप के आगे, कभी देखा होगा आपने। ठीक है, तो माँ बाप के आगे हैंड्स अप करने का उसका क्या भाव होता है? बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत भाव है। उस समय बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बच्चा कह रहा होता है कि ये पिताजी, ये माताजी, जो मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ, इस जगह में यहाँ नीचे जहाँ मैं खड़ा हूँ, अब यहाँ से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अब आप अपनी गोदी में ले लो, क्योंकि वही वही जो है, जो आपकी गोद है, वही मेरा परम आश्रय स्थल है। वहीं पर मुझे आनंद है और वहीं जाकर मैं निर्भय हो सकता हूँ और वहीं पर मेरा भरण पोषण है। तो ये सुंदर भाव होता है एक छोटे से बच्चे का। कितना कितना ब्यूटीफुल ये भाव है कि माता जी या पिताजी, हे माता जी पिताजी, आप जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, वहां से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप केवल और केवल मुझे अपनी गोदी में ले लो, क्योंकि आपकी गोदी मेरा परम आश्रय स्थल है। वहीं मेरा आनंद है, वहीं मेरा भरण पोषण है और वहीं मेरा निर्भय है। वहीं मैं निर्भय हो सकता हूँ, बाकी जगत सब बेकार है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हम भक्तों को भी देखते हैं ऐसा करते हुए। और कई बार कई लोग बोलते हैं, कई मूर्ख लोग, कि ये तुम लोग क्या धोती पहन के हाथ उठा के नाचते रहते हो, सड़कों पे, मंदिर में, सब जगह ही हाथ उठा के खड़े रहते हो। तो उनको बताना चाहिए कि क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है हाथ उठा के अपने माता पिता के सामने गोदी में लेने की प्रार्थना करते हुए? तो यहाँ हमने दो कंपैरिजन किए। पहला कंपैरिजन हमने किया अपराधी का हाथ उठाना, और दूसरा बच्चे का हाथ उठाना। एक भक्त जो होता है, वो बच्चे के भाव के साथ हाथ उठाता है। जैसे बच्चे का भाव था माता पिता के आगे और वो हाथ उठा रहा था, उस भावना के साथ एक भक्त जो है हाथ उठाता है। ठीक है, कृष्ण मुझे अपनी शरण में ले लो। ठीक है। और जो भक्त नहीं है, जो संसार में इतने लोग घूम रहे हैं, मायावादी, निराकारवादी, निर्विशेषवादी, ठीक है, छायावादी, निराशावादी, ठीक है, नास्तिक, वो सब क्या है? उनको माया रूपी पुलिस के सामने जबरन हाथ उठाने पड़ते हैं। माया बंदूक तानती है और बोलती है, चल अब हाथ ऊपर कर और कठपुतली की तरह नाच। अपने तीन गुणों से, माया के जो तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों की डोरियों से बांध के माया जो है जीव को नचाती है। सारे ही नाच रहे हैं, हाथ सबके खड़े हुए हैं, भक्त के भी खड़े हैं, अभक्त के भी खड़े हुए हैं, लेकिन उनका नाच बड़ा बड़ा कठिन है। बंदूक की नोक पे नचाया जा रहा है जबरदस्ती, सारे जीवन अभक्तों को नचाया जा रहा है बंदूक की नोक पे और रस्सियों से बांध के। लेकिन भक्त प्रेम पूर्वक हाथ उठा कर खड़े रखता है भगवान के आगे, भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो गीता में बताया गया, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा
कर्तारमिति मन्यते, कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं ये विवश करते हैं किसी जीव को कर्म करने के लिए, और जीवात्मा सोच रहा है कि मैं करता हूँ। अहंकार विभूड आत्मा कर्तारहमिति मन्यते, अहंकार से जो भरा पूरा है, जो जीव मूर्ख है, जो वो सोचता है कि मैं करने वाला हूँ, जबकि करवा कौन रही होती है? माया उसके हाथों को रस्सियों से बांध के, 3 प्रकार की रस्सियों से बांध के उसे उसे अप डाउन करवा रही होती है। तो ये माया का कमाल है सुंदर। सतोगुण की रस्सी से बांध के माया जीव को सुखों के पीछे भगा रही होती है, भौतिक ज्ञान के पीछे भगा रही होती है, उच्च लोकों की प्राप्ति के पीछे भगा रही होती है। ठीक है। रजोगुण की रस्सी बांध के माया क्या करती है? धन, ऐश्वर्य, स्त्री, नेम फेम, इंद्रियों की तुष्टि, इनके पीछे भगवा रही होती है रजोगुण की रस्सी से। और तमोगुण की रस्सी बांध के हाथ ऊपर करके माया उसको, जीव को आलस्य, प्रमाद, मोह, पागलपन, इसके पीछे भगा रही होती है। हाँ? 14वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम एव च। भगवान कह रहे हैं कि जब सतोगुण प्रभावी होता है, माया जब सतोगुण की रस्सी से खींचती है, तो ज्ञान के पीछे जीव भागता है, उच्च लोकों के पीछे भागता है। रजोगुण की रस्सी जब हावी होती है तो लोभ के पीछे भागता है, इंद्रियों का लोभ, इंद्रियों को ये चाहिए, धन चाहिए, स्त्री चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए चाहिए चाहिए, दौड़ धाम, महाराज कहते हैं दौड़ धाम करता है। और जब तमोगुण की रस्सी से नचा रही होती है, तो जीव जो है प्रमाद मोहो भवतो अज्ञानमेव च, और अज्ञान, प्रमाद यानी पागलपन, मोह और अज्ञान के पीछे भाग रहा होता है। तो माया वैसे भी सबको हाथ उठा के नचवा रही है, अभक्त को माया ऐसे हाथ उठवा के उसको अपने आगे सरेंडर करके रखती है, और उसे पता ही नहीं चलता। और फिर जब जीवन का अंत आ जाता है, तो भगवान कह ही रहे हैं गीता में, हम भगवान कह रहे हैं मृत्यु के रूप में आके मैं सब कुछ हर लेता हूँ। तो मृत्यु के रूप में जब आते हैं, तो फिर बोलते हैं कि चल भाई, अब जो इकट्ठा किया था सब नीचे रख। जैसे अपराधी को पुलिस बोलती है ना, जो भी उसके हाथ में छुरी, चाकू, कटारी, बंदूक, बम जो भी है, तो चुपचाप इसको नीचे रख, ठीक है ना, और हाथ खाली करके हाथ ऊपर कर ले। तो वैसे ही आके बोलते हैं काल के समय कि चल भाई, बहुत हो गया तेरा, अब ये नीचे रख दे सब कुछ जो तूने इकट्ठा किया, जो कुछ भी इकट्ठा किया। किसी ने 10,000 करोड़ इकट्ठे कर लिए, किसी ने 50 करोड़ इकट्ठे कर लिए, किसी ने 15 बंगले इकट्ठे कर लिए, किसी ने कुछ इकट्ठा कर लिया, किसी ने कुछ इकट्ठा कर लिया, बहुत नेम फेम कमा लिया। सब यही छोड़ दे, हाथ खाली कर, हाथ ऊपर कर, और चल हमारे साथ, बहुत भागम भाग कर ली। ठीक है? तो दोनों परिस्थितियों में हम क्या कर रहे हैं? खुद के आश्रय त्याग के दूसरे का आश्रय ले रहे हैं। एक तरफ माया जबरदस्ती आश्रय करवा रही है, हाँ? अपने अपने पास आश्रय करवा रही है, दूसरी तरफ भक्त जो है स्वेच्छा से भगवान का आश्रय ले रहा है ना? तो कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण जो परम भगवान है, उनको बड़ा अच्छा लगता है जब भक्त अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर नाचता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम क्या, हमारे तो भगवान भी ऐसे ही नाचते हैं, महाप्रभु। बड़ा सुंदर श्लोक आता है, तो बड़ा सुंदर चैतन्य चैतामृत में श्लोक आता है कि महाप्रभु कैसे नाचते थे। प्रेम वशे नाचे प्रभु हरि ध्वनि करी, ऊर्ध्व बाहु करी बले बल हरि हरि। तो महाप्रभु के बारे में आ रहा है कि प्रेम वश नाचे प्रभु, प्रेम से वशीभूत होके महाप्रभु नाच रहे, हरि ध्वनि करी, हरि ध्वनि करते करते हरि बोल नाच रहे। और ऊर्ध्व बाहु करी, है ना, अपने हाथ दोनों ऊपर रखते हैं, हैंड्स अप, दोनों हाथ ऊपर, ऊर्ध्व बाहु करी बले बल हरि हरि, और हरि हरि बोलते हैं। इसलिए हम देखते हैं जब भी मंदिर में भी जाते हैं, किसी के गौर निताई के विग्रह देखते हैं, हाथ ऊपर ही मिलेंगे हमेशा। हमारा तो ये पूरा ये कॉन्सेप्ट ही, हमारा संप्रदाय ही हैंड्स अप का है, हाथ ऊपर ही रखो, नीचे ही मत आने दो। तो बड़ा अच्छा लगता है भगवान को जब हम हाथ उठाकर उनके नामों का कीर्तन करते हुए नाचते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को, गीतवा च मम नामानि नर्तेत मम सन्निधौ, कीर्तम ते अर्जुन सत्यम सत्यम वदामि। अर्जुन मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि जो व्यक्ति, जो मेरा भक्त मेरे नामों का गान करते हैं, मेरे सामने नाचता है, वो मुझे खरीद लेता है।
मैं उसको क्या सरेंडर दूंगा, वो मुझे ही खरीद लेता है, मैं उसका हो जाता हूँ। इतना सुंदर भगवान को लगता है जब हम हाथ उठा के स्वामी डांस करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है भगवान को, भगवान के नामों का गान करते हुए। और ये कृष्णा का रस है, कृष्णा को इसमें टेस्ट आता है। महाराज और गुरु माँ बड़ा सुंदर भजन गाते हैं कि बेटी गाए तो हूँ उबो रे सांबड़ू, उबा गाए तो नाचू रे। भगवान कह रहे हैं इस भजन में कि मेरे भक्त जब बैठ के गाते हैं, मेरे नामों का कीर्तन करते हैं, तो मैं खड़ा खड़ा सुनता हूँ वहां पे बड़ी उत्सुकता से। और खड़े खड़े गाते हैं तो मैं नाच रहा होता हूँ उस समय। और एक बार मैं थोड़े दिनों पहले एक वीडियो आया था इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज का, तो वो कह रहे थे कि मैं रोज चैंटिंग करते हुए इस पे मेडिटेट करता हूँ। डेली बता रहे थे, डेली मेडिटेट करता हूँ इस पे कि मैं चैंट कर रहा हूँ बैठ के। महाराज बड़े अच्छे कीर्तनीय हैं, तो बड़ा सुंदर कीर्तन करते हैं। तो जब मैं चैंट करता हूँ तो भगवान खड़े होकर सुन रहे हैं, जब मैं कीर्तन कर रहा हूँ खड़े होकर तो भगवान नाच रहे हैं। तो इसमें मैं चैंट चैंट करते हुए कीर्तन करते हुए जब मैं मेडिटेट करता हूँ तो मैं बड़ा, मेरा ध्यान जो फिक्स हो जाता है भगवान के अंदर। तो ये भगवान की कृपा है इतनी सुंदर, है ना, कि भगवान अपने नामों से ही बिक जा रहे हैं, है? और इतना प्रिय है भगवान को ये सेवा। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, ऊर्ध्व बाहु करी बले बल हरि हरि, है ना? तो भक्त के हाथ उठाने का क्या मतलब है कि कृष्ण का नाम गान करके उनको प्रसन्न कर रहा है। ठीक है, ये एक बेसिक मतलब आउटर मीनिंग। इनर मीनिंग क्या है कि भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाह रहा है। शरण वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई स्थानों में भगवत गीता में, भागवत में भगवान ने, भगवान गीता के अंदर अर्जुन को शरण ग्रहण करने के लिए आदेश दे रहे हैं कि मेरी शरण ग्रहण करो, मेरी शरण ग्रहण करो। प्रपद्य वर्ड अगर आपने सुना हो, प्रपद्यते, तो कई श्लोकों में आया, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। अर्जुन, मेरी माया बड़ी खतरनाक है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जैसे पुलिस अपराधी को नचाती है, वैसे माया जो है वो भी हर जीव को नचाती है। तो इसको पार पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुष्कर है। लेकिन जो मामे भी प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आ जाते हैं, माया में तम दहंती थे, बड़ी आसानी से इस माया से तर जाते हैं। प्रपद्यन्ते का मतलब है शरण ग्रहण करना। तो भगवान शरण ग्रहण करने पे बड़ा जोर देते हैं। और कहाँ बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामि अहम्, कि जो जिस प्रभाव से, जिस भाव के साथ मेरी शरण ग्रहण करता है, उस भावना के साथ मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ, उतना उसको शरण प्रदान करता हूँ। जितनी मात्रा में शरण चाहता है उतनी मात्रा में उसको शरण देता हूँ। तो फिर भगवान प्रपद्यन्ते बोल रहे हैं। फिर 18वां अध्याय 66वां श्लोक जो भगवत गीता का सारांश है, उसके अंदर भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सारे धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा। एकमात्र, और किसी की नहीं। शरण एक ही की ली जा सकती है, अलग अलग नहीं ली जा सकती। अलग अलग शरण लेंगे तो व्याभिचार हो जाएगा। शरण हमेशा एक ही व्यक्ति की होती है, आश्रय एक ही व्यक्ति का होता है। और वही भगवान कह रहे हैं, अर्जुन सारे झमेलों को छोड़ और एकमात्र मेरी शरण में आ जा। तो कई बार हम भगवत गीता में देख रहे हैं, भागवत में देख रहे हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया है, मेरी शरण ग्रहण कर। ठीक है ना? तो शरण ग्रहण करना, और भगवान का एक बड़ा फेमस नाम भी है शरणागत वत्सल, कि जो उनकी शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करना, उसको वात्सल्य प्रदान करना, स्नेह प्रदान करना भगवान का कर्तव्य हो जाता है। जैसे द्रौपदी, द्रौपदी का बड़ा सुंदर और बड़ा फेमस वृत्तांत है, करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट्ट में लिपट गए वनमाली। तो द्रौपदी अपने दोनों हाथ उठा के, साड़ी खींची जा रही है लेकिन दोनों हाथ उठा दिए और दोनों हाथ हैंड्स अप करके भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान को पुकार रही है। चीर हरण की जब ये लीला हुई तो उसमें पुकार रही है भगवान को। अब भगवान द्वारका में रुक्मणी मैया से कहते हैं कि मुझे जाने दो। द्रौपदी का जो भार है, जो वो करुणा करके पुकार रही है ना, करुणा कर द्रौपदी पुकारी, तो वो भार मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। इसलिए भागवत में बोला गया, क्या कहते हैं वो, आपन संस्कृति में घोरम यह नाम विवशो गणन, विवश होके नाम लो क्योंकि इस घोर संसार में आके गिर गया। ततो सद्य विमुच्यते यद विवेति समय।
तुरंत मुक्त हो जाओगे। अगर अपना हाथ उठा के व्यवस्था के साथ भगवान का नाम लोगे, तुरंत मुक्त हो जाओगे, क्योंकि भगवान से साक्षात भय भी भयभीत होता है। तो रुक्मणी देवी को भगवान बोलते हैं कि मुझे जाने दो भैया, ये द्रौपदी का भार जो है, ऋण जो है मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा है। फिर गजेंद्र को हम देखते हैं, गजेंद्र ने स्तुति करी भगवान की, पुष्प अर्पित किया, तो भगवान भागे वैकुंठ से। वहां पे भगवान के अनगिनत सेवक हैं, एक सेवक चप्पलें पहनाता है, मणिमयी चप्पलें पहनाता है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, नंगे पैर भागे। एक भक्त जो है, एक सेवक जो है भगवान का, वो पुश करके भगवान को गरुड़ पे बिठाता है, उस पर भी ध्यान नहीं दिया, खुद ही बैठ गए। और ढंग से भी नहीं बैठे, बस ऐसे बैठे कि अभी तुरंत उतरना है मेरे भक्त के लिए, मेरे भक्त ने मुझे पुकारा है विवश होके, मेरी शरण ग्रहण करी है। तो ऐसे बैठे हैं जैसे वो मिनी बस में ड्राइवर होते हैं, बिल्कुल साइड में लटके हुए, बिल्कुल कोई उस पे ऐसे नहीं, आराम से अभी चल रहे हैं, बचाएंगे, एक आध मिनट लेट हो जाता है, थोड़ा वेट कर लेगा, नहीं, भार बढ़े जा रहा है भगवान के अंदर। शरण ग्रहण कर ली, अभी भगवान बंध गए, शरण ग्रहण करते ही जो है भगवान बंध जाते, तो सीधे भाग रहे। तो कितना सुंदर गुण है ये भगवान का कि भगवान शरणागत वत्सल है। हाँ? हमें इसलिए हम लोग भगवान से ये हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें शरण में ले लो। प्लीज भगवान हमें अपनी शरण में ले लो। कृष्ण हमारे हृदय में है, परम सखा के रूप में, परम आश्रयदाता के रूप में, उपद्रष्टा अनुमंता भोक्ता भक्ता भोक्ता प्रभु रेव च। तो बैठे हैं हृदय के अंदर उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में, ठीक है ना, लेकिन उनकी शरण ग्रहण कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, कृष्ण, फिर कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण भी स्पेस देते हैं, ठीक है तुझे ठीक लग रहा है, अभी भौतिक भोगों में आनंद ले रहा है, ले, कोई बात नहीं, जब लगे आंखें खुले ज्ञान हो तो आ जाना। तो भगवान उसको उसका प्राइवेट स्पेस दे देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, जब आना तब आ जाना, अभी तो खुद डील कर। तो जीव अपनी छोटी बुद्धि के साथ अपनी सिचुएशंस को डील करता है, लेकिन जब शरण लेता है तो भगवान तुरंत आ जाते हैं। जैसे गजेंद्र के केस में भगवान तुरंत आ गए। तो हमको भी इसी प्रकार से भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। शरण लेंगे तो भगवान शरण देंगे, शरण मिल जाएगी हमको। अब शरण लेने का क्या तात्पर्य, शरण की हमने बहुत बात करी, शरण लेनी चाहिए, शरण लेनी चाहिए, हम सबको पता भी है। हम कई बार लोग हम देखते हैं, हम तो नहीं करते, लेकिन अब कई लोग, सारा जगत ही पूरा सनातन धर्म के लोग सुबह सुबह आरती करते हैं और गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन शरण गहूं मैं किसकी। भगवान आपके बिना मैं किसकी शरण ग्रहण करूं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा कि शरण ग्रहण करने का मतलब क्या है। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में सुंदर बताया गया है, तीनों ठाकुर बताते थे, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो गुप्तत्वे वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्य षड विदा शरणागति। तो 6 स्टेप बताए उन्होंने कि 6 स्टेप अगर आप कर रहे हो तो हाँ आप शरण में जाने का प्रयास कर रहे हो, और 6 स्टेप नहीं कर रहे, रोज अगरबत्ती घुमा रहे हैं, शरण गहूं मैं किसी की, तो वो सब डुप्लीसिटी है, वो गड़बड़ है काम पूरा का पूरा, वो भगवान कोई शरण नहीं देने वाले। तो क्या 6 स्टेप्स हैं वो, पहला स्टेप है अनुकूल से संकल्प, कि जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल होगा, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अनुकूल होगा, मैं उस चीज को संकल्प करके करना स्टार्ट करूंगा। तो ये कहलाता है शरण ग्रहण करने का पहला स्टेप, है ना। तभी माना जाएगा कि हाँ हम श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है अनुकूल संकल्प, कि भगवान की सर्वोत्तम सेवा है 16 माला जप, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला जप, तो मैं तुरंत स्टार्ट करूंगा, ठीक है। भगवान की भक्ति के अनुकूल है एकादशी का पालन, है ना, माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। माधव तिथि यानी एकादशी के पालन से भक्ति जनन होती है, भक्ति उत्पन्न होती है। तो अच्छा भक्ति उत्पन्न होती है माधव की ये एकादशी के पालन से, मैं आज से स्टार्ट करता हूँ, तो जतन से पालन करूंगा। तो ये कृष्ण की भक्ति के अनुकूल है। भक्ति के अनुकूल चीजों का संकल्प कर लेना कि मैं करूंगा, क्या है शरणागति का पहला स्टेप। और क्या अनुकूल है, साधु संग, साधु संग भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणात् अश्वप वर्ग वर्तमनि
श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। कि मेरे भक्तों के संग में बैठकर कपिल भगवान कह रहे हैं देवती माता को कि मेरे भक्तों के संग में बैठकर मेरी दिव्य कथाओं लीलाओं का आस्वादन जो करते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, गुणगान करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, तो वो साधु संघ जो होता है वो साधु संघ कहलाता है। और उस साधु संघ के अंदर श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति, व्यक्ति जो है श्रद्धा श्रद्धा है सबसे बेसिक प्राइमरी लेवल, वहां से रति के स्तर तक पहुंच सकता है। इस प्रकार से उसकी भक्ति रॉकेट लग के भागती है अगर वो साधु संघ में रहकर मेरी दिव्य कथाओं लीलाओं का आस्वादन करता है। तो ये भक्ति के अनुकूल है, इसलिए साधु संघ के लिए लालायित होना है। ये पहला स्टेप चल रहा है। और क्या अनुकूल है? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रद्धा श्री मूर्ति सेवन। मथुरावास भगवान के धाम जाना, वहां पे कुछ काल के लिए स्टे करना, वहां पे भगवान की दिव्य लीला स्थलियों का दर्शन करना, कुछ कुछ वहां पे सेवाएं करना। क्या कहा गया हमारे शास्त्र में? अहो मधुपुरी धन्याच वैकुंठाच करियसी दिनम एका निवसेन हरो भक्ति पर जाए थे। कि जो मधुपुरी है मथुरा, मथुरा में वृंदावन, गोवर्धन, राधा कुंड, ये क्या है? वैकुंठ से भी गरिमाशाली है। वैकुंठ तो जाने कब जाएंगे, कब समझेंगे, कब देखेंगे, ये यहीं पर ही है साक्षात। और वैकुंठ से भी महान है। यहाँ पर एक दिन रहने मात्र से भगवान की भक्ति, हरो भक्ति पर जाए थे, भगवान की भक्ति का प्रजनन हो जाता है, हृदय के अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए मथुरावास, ठीक है, मतलब धाम जाना, साधु संग, भगवान का नाम, एकादशी, इनके लिए दृढ़ता हमें लानी पड़ेगी, संकल्प करना पड़ेगा कि मैं ये करूंगा क्योंकि इससे मुझे कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। ये शरणागति ग्रहण करने का पहला स्टेप है। और श्रद्धा शिव मूर्ति सेवन, अर्चा विग्रह की सेवा, वो तो है ही डेफिनेटली। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात विजेंद्र नंदन, कोई मूर्ति जो है पत्थर पित्तल पाषाण की नहीं है, वो है क्या है? वो साक्षात विजेंद्र नंदन। तो साक्षात विजेंद्र नंदन, तो भगवान जो है प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो अगर हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है तो टाइम पास नहीं करना, हमको अनुकूल चीजों को पकड़ना है। इस्कॉन में घुसते के साथ ही 16 माला का संकल्प करा दिया था महाराज। जब भी कोई नई जगह कथा करते हैं तो लास्ट में पूछते हैं आज से कौन कौन 16 माला करेगा। तो यही फर्स्ट स्टेप है कृष्ण की शरण ग्रहण करने का। अगला स्टेप है प्रतिकूल से वर्जनम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हाँ? अनुकूल चीजों को तो पकड़ लिया, तो अब प्रतिकूल चीजों को भी त्यागना है। मांस खाना, लहसुन प्याज, मदिरा, बीड़ी सिगरेट चाय तंबाकू, तो ये जो है सारी तामसिक और नशीली पदार्थ हैं। ये भक्ति के प्रतिकूल है पूरी तरीके से, ये भक्ति करने नहीं देंगे। अवैध स्त्री संग, पुरुष संग, तो ये क्या है? जुआ खेलना, ये भी प्रतिकूल है। कि कुल मिला के धर्म की 4 टांगे, दया, पवित्रता, तप और सत्य, और ये चारों टांगे, ये चारों पाप तोड़ देते हैं। मांस खाना, जुआ खेलना, नशा करना और अवैध स्त्री पुरुष का संग करना, चारों टांगे ये चारों पाप तोड़ देते हैं। ततश्च अनुदिनम धर्म सत्यम शोचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नक्षंति आयु बलस्मति। ततश्च अनुदिन धर्म, सत्य, सत्य, पवित्रता, दया और तप, ये 4 धर्म की टांगे, ये चारों टूटती हैं चारों पापों से। तो इन चारों पापों को हमें हटाना पड़ेगा अपने जीवन से। तो व्यक्ति के प्रतिकूल है। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार, पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा, इतनी सारी अनगिनत इच्छाएं हृदय के अंदर आती है। आपूर्य माणम अचलम प्रतिष्ठा, इतनी इतनी लहरों की भांति, जैसे समंदर में लहरें आती हैं, अनगिनत लहरें आती हैं, वैसे हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं आती रहती हैं और भक्ति लता को बढ़ने नहीं देती, उसको पूरा का पूरा सुखा देती है, उसको भक्ति लता को खराब कर देती है। तो इनको त्यागना पड़ेगा। निषिद्धाचार कुटी नाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि यतोपशाखागण, खरपतवार बोला गया इनको। महाप्रभु ने बोला कि सब खरपतवार है। जैसे कोई खरपतवार सुंदर फसल को चौपट कर जाती है, खत्म कर देते पूरी, उसी तरीके से ये सब गंदगियां, पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा, निषिद्ध आचार, कुटी नाटी, जीवों के प्रति हिंसा, ये जो है हमारी सुंदर सुंदर सी ये जो कोमल कोमल सी भक्ति लता है, इसका नाश कर देगी, खत्म, इसको सुखा देगी पूरी तरीके से।
उसकी ग्रोथ नहीं होने देगी, है ना। इसलिए अगर हमें कृष्ण की शरण में जाना है, कृष्ण की शरण का वो दिव्य सुख ग्रहण करना है, तो हमें भक्ति की प्रतिकूल चीजों को अपने जीवन से बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। ये सब अनर्थ कहलाते हैं, जिनका भक्ति से कोई अर्थ नहीं है। गुरु महाराज अक्सर कहते हैं कि भक्ति धर्म और वैराग्य के साथ शोभा देती है। वासुदेव भक्ति भक्ति और प्रयोजित जनति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम, कि भक्ति जो है वैराग्य और ज्ञान के साथ शोभा देती है ना। धर्म साथ चलना चाहिए भक्ति के, और अगर भक्ति भक्ति है, भगवान से प्रेम है, हरि हरि से बहुत प्रेम है, लेकिन ये सब नहीं है, तो फिर वो सूडो भक्ति है, नकली भक्ति। तो थर्ड स्टेप जो चलते हैं, थर्ड स्टेप है रक्षिष्यति इति विश्वासो, कृष्ण हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे। और भागवत में अगर हम देखें, भागवत में क्या है, भागवत में तो यही तो है सारा, रक्षा ही तो कर रहे हैं। पहले कैंटो से स्टार्ट हो रहे हैं, परीक्षित महाराज की रक्षा, उसकी गजेंद्र की रक्षा, ठीक है, वृत्तासुर की रक्षा, हर तरफ रक्षा ही रक्षा कर रहे हैं भगवान। प्रहलाद महाराज की रक्षा, ध्रुव महाराज की रक्षा, सबकी रक्षा करी है। और प्रहलाद महाराज सबसे सुंदर, जो प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल आता है रक्षा के मामले में, कितना उनका दृढ़ विश्वास था कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे करेंगे। ये थर्ड स्टेप है शरणागति का। जब हम कृष्ण के शरण में होते हैं, दैट मीन्स हमको फिक्स होता है हृदय के अंदर कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे करेंगे। किसी भी व्यक्ति के इस भौतिक जगत में दो रक्षक होते हैं, एक तो पिता होता है, और पिता नहीं है या पिता गड़बड़ है तो राजा रक्षक होता है। लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज की स्थिति इतनी प्रतिकूल है कि पिताजी ही राजा हैं और वो ही भक्षक बने हुए हैं, कोई आशा ही नहीं है। और कभी उनको जहरीले सांपों के आगे फेंक दिया, कभी पहाड़ों से धक्का मार दिया, कभी पागल हाथियों के बीच में फेंकवा दिया, और कभी उनको जहर दे दिया। लेकिन प्रहलाद महाराज बिल्कुल नहीं डरे, कोई विचलित नहीं। ऐसा नहीं कि डर लग रहा है, भगवान को बुला रहे, भगवान आके उनको बचा रहे, नहीं, भगवान ऐसे बचा रहे, उनको फिक्स है कि भगवान मुझे बचा लेंगे। उनको कोई भी विचलन नहीं है, एकदम नो सेसेशन, लगातार अविरल भाव से उनकी भक्ति चल रही है, उनका स्मरण चल रहा है, 1% भी उनको भय नहीं है। भौतिक जो उनका जगत है उससे कोई उनको राग नहीं है, पिताजी पे कोई क्रोध नहीं है। ऑलवेज फिक्स्ड इन कृष्णा, नरसिंह देव की शरण में स्थित, वीतराग भय क्रोध मन में माम उपासित भवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव आगता। भगवान कह रहे हैं कि जो मन माया माम उपासिता मेरी शरण में आ जाते हैं, वो वीत राग भय क्रोध, वो राग से, भय से, क्रोध से वीत हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और भवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता, और बहुतों ने इस स्थिति को प्राप्त किया। कृष्ण एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुतों ने प्राप्त किया, उनमें से प्रहलाद महाराज है। जितनी विषम परिस्थितियों में भी फिक्स है भगवान के स्मरण में। हिरण्यकश्यप बोले कहाँ है तेरा विष्णु, इस खंभे में? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं हाँ इसी में है, बिल्कुल है। और मारा, प्रहार किया, नरसिंहदेव प्रकट हो गए। इतना सुंदर, इतना सुंदर, क्या सुंदर अद्भुत दृश्य है। चारों तरफ शंख बज रहे हैं और सुंदर ध्वनि हो रही है, और भगवान एक भक्त के लिए एक अद्भुत अजीब से अवतार में, एक अजीब सा रूप जो कभी देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, उसमें आए और खंभा फाड़ गए, है ना। कोई मंदिर से आते हैं या पुष्पक विमान से आते हैं, यहाँ तो खंभा फाड़ के आ गए। तो बताते बताते सुखदेव गोस्वामी इतने गदगद हो गए, इतने भाव विभोर हो गए, वो बोलते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मन आदृश्यदति अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। बड़ा सुंदर ये श्लोक गाया सुखदेव गोस्वामी ने, जब वो बता रहे थे कि प्रहलाद महाराज के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए, वैसे भगवान कण कण में हैं, लेकिन खंबे में नहीं थे विराजमान, लेकिन थे भी, तो उस कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज बोल चुके थे हाँ कि इसमें है, तो उसको सत्य सिद्ध करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य, अपने पर्सनल सर्वेंट प्रहलाद महाराज के वाक्यों को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, वो जो सभा थी, राजसभा, राज दरबार था हिरण्यकशिपु का, उसका स्तंभ था, खंभा था, और उसको फोड़ के भगवान ऐसे अद्भुत रूप में, अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्वहन,
अदृश्यत, कभी नहीं देखा गया ऐसा रूप, और अद्भुत रूप था, है ना। हम लोग गाते हैं ना कि तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, कि भगवान आपका अद्भुत ये श्रृंगार है, आपके हाथों में नाखून भी हैं और कमल भी है। एक तरफ से आप दुष्टों का संहार करने के लिए नाखून है और भक्तों को प्रेम करने के लिए कमल है। तो अद्भुत आपका ये रूप है, अद्भुत श्रृंगार है। तो ऐसे अद्भुत रूप में भगवान जो है उस स्तंभ से फाड़ के उस सभा में से निकले। तो ये प्रहलाद महाराज का विश्वास था, जिसकी वजह से भगवान इस तरीके से, डिफरेंट तरीके से प्रकट हुए। इसको कहते हैं रक्षिष्यति विश्वासो, कि भगवान मेरे साथ हैं, मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है ना। भय किस बात का, कोई भय नहीं, भगवान है मेरे साथ। ये रक्षा, ये शरणागति का तीसरा स्टेप है, ये हमको जीवन में लाना पड़ेगा। चौथा स्टेप है गोपतृत्व वर्णन तथा, कृष्ण मेरा भरण पोषण करेंगे ही। एक बार अमरेंद्र प्रभु का छोटा सा शॉर्ट वीडियो था, उसमें वो बता रहे थे कि अफ्रीका के घने जंगलों में अमावस्या की अंधेरी रात, और उसके अंदर काली एकदम चट्टान, काली चट्टान पे बैठी काली चींटी, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा सकता, विच इज वेरी इनसिग्निफिकेंट लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ, इनसिग्निफिकेंट, उसका कोई महत्व नहीं है उसके जीवन का, उसको भी भगवान खाना पहुंचाते हैं, उसका भी भरण पोषण करते हैं। तो हमें क्यों नहीं करेंगे। महाराज अक्सर कहते हैं चींटी को कर्ण और हाथी को मण भगवान देते हैं, तो हमको क्यों नहीं देंगे। एक बार किसी ने पूछा कि अच्छा जी, अगर ऐसा है, एक कथा चल रही थी, कथा में पूछा कि अच्छा आप कहते हो कृष्ण हमारा भरण पोषण करेंगे, माना आपकी बात, अगर ऐसा है तो सोमालिया में, जो अफ्रीका में स्थान है, और भुखमरी में लाखों बच्चे मर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, फिर कृष्ण उनका भरण पोषण क्यों नहीं कर रहे। तो एक भक्त बोला कि उसी अफ्रीका के जंगलों के अंदर अनगिनत हाथी हैं, और हाथी जो है मण के मण खाते हैं, 100-100 किलो खाते हैं पूरे दिन में, उन सबको भगवान खिला रहे हैं, तो उन बच्चों को क्यों नहीं खिलाएंगे। क्योंकि जीव ने जो है भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर रखी। जीव अपनी जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, अपनी सूक्ष्म स्वतंत्रता है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए जो है वो भगवान की उस शरणागत वत्सलता से अपने आप को दूर किए बैठा है। तो कैसे उसका होगा। कल माता जी ने सुदामा विप्र की कथा सुनाई, कृष्ण ने कैसे मुट्ठी भर चावल के बदले कितना कुछ दे दिया, सुदामा विप्र को कितना कुछ दे दिया, अनगिनत। तो भगवान किसी का नहीं रखते, और जो उनकी शरण में आ जाता है उसका तो 100% भरण पोषण भगवान करते ही हैं। लेकिन हमको थोड़ा फिक्स होना पड़ेगा। गीता में, भागवत में, दोनों जगह एक श्लोक बड़ा कॉमन तरीके से आता है, यद इच्छा लाभ तुष्टया, कि जो अपने स्वाभाविक परिश्रम के साथ, अपने पर्याप्त मात्रा में परिश्रम के साथ, जिसको महाराज कहते हैं 10 से 5 की जॉब, 10 से 5 करने से जो आ जाए उसके साथ तुष्ट हो जाओ, भगवान 100% भरण पोषण करेंगे, बाकी समय कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो इस भावना में हमको फिक्स होना पड़ेगा, तब ये शरणागति। और हम भागम भाग कर रहे हैं, 16 घंटे 18 घंटे की जॉब कर रहे हैं, कृष्ण को शरणागत नहीं हो सकते। तो उसका मतलब हमने तो धन का आश्रय ले रखा है, तभी तो ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमें कृष्ण को शरण ग्रहण करनी है, ठीक है ना। यद इच्छा लाभ तुष्टया। पांचवा, आत्म निक्षेप। अपनी चेतना में ये फिक्स कर लेना कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरी कोई निजी स्वतंत्रता नहीं है, मैं एक दास हूँ और स्वामी के नियंत्रण में हूँ। ये है आत्मनिक्षेप। प्रभुपाद आत्मनिक्षेप का एक और अर्थ करते थे, बोलते थे कि अपने जीवन को कृष्ण की सेवा में समर्पित कर देना, जैसे खुद प्रभुपाद ने कर दिया, जैसे हमारे गुरुदेव ने किया। और प्रभुपाद तो कहते भी हैं, उनका बड़ा फेमस वो वीडियो है कि जस्ट गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा, अपना ये जीवन एक बस कृष्ण को दे दो, तो हो गया आत्मनिक्षेप। हाँ? दास की कोई स्वतंत्रता नहीं होती, उसके जीवन का एक ही ध्येय होता है, और वो है केवल और केवल स्वामी की सेवा। ठीक है। तो बस इसमें हमको फिक्स होना है कि हम दास हैं, जीव स्वरूप है नित्य, कृष्ण ही नित्य दास, कृष्ण के दास हैं, और उनकी सेवा करना ही हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है, परम चरम धर्म है। छठा है कार्पण्य। मैं एक बहुत ही पतित तुच्छ जीव हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं रोज जो हूँ गलतियां करता हूँ, मेरा सब गड़बड़ है, भगवान पतित पावन है, वो मेरी कृपा करेंगे। मौसम पवित्र प्रभु ना पाई भी यार, भगवान आपको मिलेगा ही नहीं मेरे समान पतित, मेरा इतना बुरा हाल है। तो मैं बहुत ही नीचे हूँ, बहुत ही पतित हूँ।
हम डेली ये गाते हैं, तनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तन ये सदा हरि। कि भगवान में ये जो मार्ग में तृण पड़े हैं, तिनके पड़े हैं रोड पे, उसकी कोई वैल्यू क्या? कोई वैल्यू नहीं है, उससे भी मैं तुच्छ हूँ। बहुत बुरा हाल है मेरा। इतना इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। प्रभुपाद कहते थे ये टॉनिक है, और इस टॉनिक को पी के प्रभुपाद ने पूरे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। महाप्रभु महाप्रभु ने भी इस श्लोक पे बोला। महाप्रभु बोले, ऊर्ध्व बाहु करी कहूँ सुन सर्व लोक, नाम सूत्रे गांठी पर कंठे ये श्लोक। इस श्लोक के लिए महाप्रभु ने बोला कि मैं अपनी दोनों हाथ ऊपर उठा के ऊर्ध्व बाहु करी कहूँ, मैं कहता हूँ, और सुन सर्व लोक, और सारा लोक, सारा जगत मेरी इस बात को सुने। नाम सूत्रे गांठी पर कंठे श्लोक, कि नाम का धागा बनाओ और उसमें इस श्लोक को पिरो के अपने गले में पहन लो, और हमेशा, इसका कहने का मतलब है कि इसमें पूरा घुस जाओ कारपण में, कि मैं बहुत पतित हूँ, मैं बड़ा नालायक हूँ, मैं बड़ा नीच हूँ। ठीक है, तब जाके हमारा कल्याण हो सकता है। तो ये 6 स्टेप हैं कि अनुकूल चीजों का संकल्प करना, भक्ति के अनुकूल, भक्ति के प्रतिकूल चीजों का त्याग कर देना, परित्याग कर देना। कृष्ण मेरी सदैव रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरा सदैव भरण पोषण करेंगे। ठीक है, और मैं आत्मनिक्षेप, कि मैं, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, मैं कृष्ण का एक दास हूँ। और छठा, कि मैं बहुत ही पतित हूँ, बहुत ही तुच्छ, बहुत ही नीच हूँ। तो ये 6 स्टेप में हम भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। तो ये था शरण ग्रहण करने का मतलब। लेकिन ये सारा ज्ञान ठहरेगा कैसे हृदय में? जब हम पहले कृष्ण से पहले कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि की शरण ग्रहण करेंगे। सरेंडर टू अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, प्रभुपाद की बुक्स भरी हुई हैं इससे, इस एक लाइन से। कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु की शरण ग्रहण करना पूरा भरा हुआ है। यही यही क्योंकि यही क्रक्स है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत श्रेय जिज्ञासु उत्तमम। तस्मात्, इसलिए जाओ और गुरु की शरण ग्रहण करो। गुरु ही तुम्हारा श्रेय बताएंगे। श्रेय मतलब हमारे कल्याण का मार्ग। तो गुरु गुरु जो है हमें हमारे कल्याण का मार्ग बताएंगे। इसलिए गुरु की शरण ग्रहण करो, उनसे सारा ज्ञान लो, उनकी सेवा करो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवा, प्रणिपात करो, सरेंडर करो और उनकी सेवा करो। सेवा करके अपने कल्याण का उनसे पूछो कि मेरा कल्याण कैसे होगा। अपनी भौतिक उपाधियों को हटा दो। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बंगाल की सरकार के सबसे बड़े मिनिस्टर, और दंते तृणलया, फोटो आती है उनकी कि जैसे गाय के मुंह में एक तिनका होता है, पशु के मुंह में तिनका होता है घास चरते हुए, तो वैसे दांत में तृण दबा के और महाप्रभु के चरणों में लौट गए। क्या मी के ने मार जा रहे आप तरह, मैं हूं कौन, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। घर में पूरा सुख है, भौतिक सुख भरा पड़ा है, कह रहे हैं मैं कौन हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, तीन ताप मुझे कष्ट क्यों दे रहे हैं, मुझे बताइए। तो ये गुरु की जब शरण ग्रहण करते हैं तब जाके कृष्णा एक्सेप्ट करते हैं। बिना गुरु की शरण ग्रहण किए कृष्णा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना? महाराज ने एक लेक्चर में बोला था, मुझे याद है, कहते हैं फोलियो में जब सर्च करेंगे, वेदाबेस वेदाबेस जो फोलियो उसके अंदर, कि सक्सेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो 150 बार लिखा आएगा सरेंडर इनटू बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। यही की है, यही एक कुंजी है जिससे हमको सक्सेस मिल सकती है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, भक्ति में ना। महाराज जी भी बोलते हैं कि हमारे टाइम पे एक प्रेम ध्वनि के समय जयकारा लगाया जाता था, सर्विस एंड सरेंडर की जय। तो दोनों मेन पिलर्स हैं ये भक्ति के, सर्विस और सरेंडर। सरेंडर इनटू बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। आप जैसे भी हो, माया की कोई सी भी रस्सियां में नचा रही हो, सतोगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की, गुरु की भक्ति करने से, गुरु का आश्रय ग्रहण करने से हम इन सबसे बहुत इजीली मुक्त हो सकते हैं और कृष्ण की शरण ग्रहण कर सकते हैं बहुत इजीली। रजस तमस सत्वम च, सत्वम च उपशमेन च, एतत् सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषो निजसादेव। रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, सतोगुण में हो, किसी से परेशान हो, चुपचाप गुरु की भक्ति में लगे रहो, गुरु की शरण में शरण ग्रहण कर लो, पुरुषो निजसादेव, पार हो जाओगे, पार कर दिए जाओगे। इसलिए हम जिस संप्रदाय में भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पे आचार्य उपासना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गोवर्धन, वृंदावन, राधा कुंड, बांके बिहारी, इनके दर्शनों के पीछे नहीं भागते। ये अच्छा है, लेकिन जब तक गुरु की सेवा नहीं ग्रहण करी, जब तक गुरु की सेवा नहीं की, उनकी शरण ग्रहण नहीं करी, तब तक ये पूरा फ्रूटफुल नहीं है ना। श्रील प्रभुपाद को जब राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में
रहते थे। तो उनके गुरु की आज्ञा थी पाश्चात्य देशों में प्रचार करना है, वो आज्ञा उनको वहां रहने नहीं दे रही। कितनी बड़ी बात है। आज भी कई गुरुजन या कई भक्त लोग वृंदावन में अपना डेरा डाल के बैठे हैं, आराम से भजन कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद का डिफरेंट है। प्रभुपाद को उनकी गुरु की आज्ञा वहां वृंदावन रुकनी नहीं दे रही। परेशान है वो कि कैसे मैं निकलूं, कैसे मैं जाऊं, जाके पाश्चात्य देशों में प्रचार करूं। कई गुरु वृंदावन बुलाते हैं और प्रभुपाद को गुरु उनके गुरु की आज्ञा वृंदावन नहीं रुकने दे रही। हमारे महाराज 80 वर्ष की आयु में भी वृंदावन नहीं ठहरते, कभी ज्यादा समय नहीं रुकते, लगातार प्रीचिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं, क्योंकि उनको उनके गुरु की आज्ञा, प्रभुपाद की आज्ञा ठहरने नहीं दे रही। तो यही सारे शास्त्रों का निचोड़ है, हरिनाम सेवा और गुरु की शरण ग्रहण करना, गुरु की सेवा करना, यही क्रक्स है। रघुनाथ दास गोस्वामी, बड़ा सुंदर वर्णन आता है। चैतन्य महाप्रभु जब चले गए, फिर स्वरूप दामोदर चले गए, रघुनाथ दास गोस्वामी बोले मैं तो मरूंगा, अब मैं जा रहा हूँ गोवर्धन, वहां से कूद के मरूंगा। तो फिर वहां गए तो रूप सनातन गोस्वामी ने रोक लिया। लेकिन जब रूप सनातन गोस्वामी भी चले गए कुछ काल के बाद में, तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते अब तो जीने का कोई फायदा नहीं है। अब तो ये राधा कुंड जहाँ पे मैं भजन करता हूँ तो मुझे व्याघ्र तुंड लगता है, ये गोवर्धन मुझे अगासुर के मुख की गुफा जैसा लगता है, अब कोई मतलब ही नहीं है रहने का। तो ऐसा गौरवशाली हमारा गौड़ीय वैष्णव का संप्रदाय इतिहास है, जिनके अनुयायी हम हैं और जिस संप्रदाय में रहकर हम भक्ति कर रहे हैं। तो पहले गुरु की शरण, गुरु की शरण ग्रहण करेंगे, फिर बाद में कृष्ण की शरण मिलेगी। सीधे जंप नहीं करना, क्रॉस ओवर नहीं करना। और यही, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई सेंटिमेंटल है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सेंटिमेंटल है, ऐसा चल रहा है, नहीं। ये भागवत का निष्कर्ष है, प्रहलाद महाराज का निष्कर्ष है। नरसिंह देव ले जाना चाहते हैं, अपना पुष्पक विमान आ गया, सब कुछ आ गया, नरसिंह देव आ गए, सारा युद्ध सॉर्ट आउट हो चुका है हिरण्यकश्यपु से, अब वैकुंठ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज मना कर देते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनु प्रपतन प्रसंगात् कृत्वात्मसा सुरषिणाम भगवन् गृहीता तो हम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एवं जन्म निपतितम प्रभावा हरि कूपे, कि मैं इस भौतिक जगत के कुएं में, मैं तो खुद ही असुर योनि में हूँ भगवान, तो मैं इस भौतिक जगत के कुएं में गिरा हुआ था, माता के गर्भ में, इतना कष्टकारी जगह, और 84 लाख योनियों के कुएं में गिरा हुआ था। लेकिन आपके एक भक्त हैं, आपके एक भृत्य हैं, यानी नारद मुनि, आपके एक सेवक ने आके मुझे वहां से खींच के बाहर निकाला। सोहम कथम न विसर्जित तव भृत्य सेवा, तो कैसे मैं उनकी सेवा को त्याग के आपके साथ चल पड़ूं। इतना मैं मूर्ख या इतना मैं स्वार्थी या कृतज्ञ व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे अपने गुरु की सेवा करने दीजिए कृपया करके। आप चलिए, मैं अपने गुरु की थोड़ी सेवा करूं, प्रचार प्रसार करूं, उनकी शरण लूं, आप तभी आपकी शरण मिलेगी मुझे ढंग से। तो ये वास्तव में भागवत का निष्कर्ष है, गूढ़ निष्कर्ष है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो आज हमने यही देखा कि हैंड्सअप का मतलब है भगवान की शरण ग्रहण करना, और भगवान की शरण ग्रहण होती है 6 विधियों से। अनुकूल चीजों का संकल्प करना, प्रतिकूल चीजों का त्याग करने का संकल्प करना, ठीक है, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास होना, कृष्ण मेरा भरण पोषण करेंगे ऐसा विश्वास होना, मेरी कोई निजी स्वतंत्रता नहीं है, मैं कृष्ण का दास हूँ ऐसा फिक्स अपने आप को, और मैं बहुत नीच पतित पामर हूँ ऐसा अपने आप को, अपनी पहचान मानना। ये 6 तरीके से हम भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु की शरण ही वो मार्ग है जहाँ से कृष्ण की शरण प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो हरे कृष्णा। संत श्रीमद् भागवतम की जय, जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री भक्तों की जय। तो मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा धनों। और मैं गुरु महाराज लाइन पर है। गुरु महाराज आप प्लीज कथा में कुछ ऐड कीजिए। हरे कृष्णा धनों प्रणाम गुरु महाराज। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, धनों प्रणाम महाराज। आप प्लीज कथा में कुछ ऐड कीजिए, आप अगर आप अवेलेबल हैं तो। हरे कृष्णा परेश प्रभु जी, हरे कृष्णा धनों प्रणाम। प्रभु जी शायद महाराज अवेलेबल नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी धनों प्रणाम। यस प्रभु जी आपकी आवाज आ रही है।
गुरु महाराज है, आई थिंक बेटर कि महाराज ही ऐड करें। एनीवे आई थिंक महाराज इज समवेयर बिजी, या माइट बी कुछ कनेक्शन का इशू है। तो एम आई ऑडिबल प्रभु? यस प्रभु जी, प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु। तो वंडरफुल क्लास एज यूजुअल, राइट फिलोसफी, राइट अटेम्प्ट एंड एवरीथिंग इज यू क्लोज नाइसली। तो कथा का मर्म, हर कथा का मर्म तो दो पे ही खत्म होता है, गुरु और नाम पे। वो हमको करना ही चाहिए, क्योंकि हर कथा ये दो सब्जेक्ट ही है इस जगत में। अगर आप आध्यात्म में हो, ये दो सब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट है। तो हैंडसअप बिल्कुल ये दो सब्जेक्टों का ही आधार है। तो हमें भगवान के आगे मतलब भगवान के नाम के आगे हैंडसअप कर देना चाहिए, और गुरु वैष्णव के आगे हैंडसअप कर देना चाहिए। तो ये अच्छा विषय था, और बहुत सुंदर आपने शरणागति समझाई, अच्छे श्लोक है ना। अनुकूल है न संकल्प, प्रतिकूल है न वर्जनम, रक्षति इति विश्वास, गोप्तम गोप्तृप्त वर्णम तथा आत्मनिरपेक्ष कापण्य, छठ विधि शरणागति। तो ये बिल्कुल शरणागति की 6 विधि आपने बताई, और ये 6 विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब हम मुझे याद है, ये महाराज ने शरणागति का श्लोक जब मैंने महाराज से फर्स्ट टाइम सुना था, तो अशोक विहार कथा में महाराज ने लिया था, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। और अनुकूल होना, प्रतिकूल को त्यागना, और भगवान रक्षा करेंगे ये समझना, भगवान भरण पोषण करेंगे ये समझना, अपने आप को भगवान का दास समझना, और अपने आप को पतित समझना। ये 6 चीजें बहुत सरल लगती है ना, लेकिन 6 चीजें जब हम करने पर आते हैं, तो फिर हमारा जो असली परीक्षा वहीं पर आती है। जनरली हम अनुकूल करने लगते हैं, लेकिन प्रतिकूल छोड़ते नहीं है। और प्रतिकूल छोड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमको विश्वास नहीं होता कि हर कोने पे भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो वो विश्वास बढ़ता भी है। तो फिर हमारे भरण पोषण का ही इस भौतिक जगत में, क्योंकि भरण पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साथ में भरण पोषण की चिंता लगी रहती है। फिर भरण पोषण की चिंता भी कम होती है, तो हमारे अंदर उतना स्ट्रांग दासत्व नहीं है। अगर उतना सुंदर दासत्व आ भी जाता है, तो हम ये तो कभी नहीं समझते कि हम दीनहीन है। ये 6 चीजें, और जैसे ये 6 चीजें, इसको अगर आप उल्टा शुरू करो, तो महाप्रभु ने इसको उल्टा शुरू किया। तरणदपि सुनिचेन, सबसे पहले तरणदपि, जो जो शरणागति के आखिरी विषय है, कि कापण्य, कि अपने आप को पतित समझना, और महाप्रभु उसी को सबसे पहले ला रहे हैं, तरणदपि सुनिचेन। तो बिल्कुल महाप्रभु कहते हैं कि 6 में अगर आप छठा वाला पकड़ लो सबसे पहले, तो बहुत ही प्रगति हो जाएगी। महाप्रभु ने इसको उल्टा वर्जन इसका बनाया। तरणदपि सहिष्णु, तरणदपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु, अमान्य मान देना कीर्तन ये सदा हरि। तो अनुकूल करना है कीर्तन, है ना। अनुकूल है ना संकल्प, मैं अनुकूल करूंगा। तो महाप्रभु ने अनुकूल सबसे पीछे रखा, कीर्तन को सबसे पहले रखा। छोटा मतलब ये थोड़ा तरणदपि। तो ये या ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों अच्छा है। लेकिन ये सुंदर श्लोक है, और इसमें हमको लोगों को हैंडसअप कर देना चाहिए, भक्त को बहुत जल्दी हैंडसअप करना चाहिए। ये सुंदर विषय, और ये विषय गोकुलानंद का ही विषय है। ये गोकुलानंद ने खुद ही डिसाइड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने अपने जयपुर में वैष्णव ठाकुर को दिया, मुझे विषय सुन के बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये क्लास आप लेनी है, आपने लेनी है। कह रहे ठीक है प्रभु। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु, यू एक्सप्लेन नाइसली, वंडरफुल। और आपकी गुरु महाराज के प्रति जो सेवाएं हैं वो ही सराहनीय है, क्योंकि उसमें आप ऑलमोस्ट सारी ज्ञान की सेवा करते हो। और मोदी जी का, हम जब बुक फेयर में गए तो मोदी जी लिखते हैं, सब जगह यही स्लोगन था मोदी जी का, कि पढ़ने से बड़ा आनंद नहीं है, और ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ज्ञान बहुत बड़ी ताकत है एक्चुअली, ये हमको समझ में आना चाहिए। क्योंकि ज्ञान, आप कहोगे नहीं शारीरिक ताकत बड़ी है, नहीं, शारीरिक ताकत इतनी बड़ी नहीं है, हमको लगता है बड़ी है। ज्ञान की ताकत बहुत बड़ी है, क्योंकि आपके शरीर में बहुत मजबूती भी है, लेकिन अगर आप के मन में कोई भय आ गया तो शरीर को खा जाएगा। लेकिन अगर आपका ज्ञान मजबूत है, तो आपका मन कभी भयभीत नहीं रहता। तो मन मजबूत रहता है, तो शरीर मजबूत ही रहता है। तो शरीर कमजोर मन के कमजोर होने से ही होता है। तो ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, और वो सेवा आप महाराज के साथ करते हो, जिससे सेवा तो सेवा होती है, और आपका ज्ञान का वर्धन होता है। और ज्ञान वर्धन होना इस जगत में सबसे बड़ी ताकत है। तो इसलिए आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। तो इस ताकत के साथ आप पूरे जयपुर को समेटे हुए हो, है ना, अपने अंदर। और धन्यवाद आपके सुंदर एंडेवर का और सुंदर क्लास का। थैंक यू वेरी मच प्रभु। ऑल गुड श्री, ऑल गुड श्री प्रभुपाद, ऑल गुड श्री गुरु महाराज, ऑल गुड श्री ऑल वैष्णव। हरे कृष्ण, हरि बोल।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा, वेर इज गोकुलानंद प्रभु? हरि बोल। एनीवे माता जी, पूछिए क्या प्रश्न है आपका। प्रभु जी ने बोला कि जब हाथ उठा के एक बच्चा आता है, वो एक्शन भी करता है। बच्चा अगर गंदा होके मिट्टी में खेल के कीचड़ भी लगा के आता है, और वो हाथ लगाकर हाथ उठाकर फिर रोकर कहते हैं कि अब मुझे उठा लो, तो क्या माता पिता ये थोड़ी कहते हैं उस वक्त तो पहले साफ हो गया फिर मैं गोदी में उठाऊंगा? गजेंद्र का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम अगर जैसे उन्होंने स्तुति की, उन्होंने कहा कि जो साक्षी के रूप में है हर एक के हृदय में, वो परमात्मा मेरी रक्षा करें। बिल्कुल आपने पूरे एफर्ट करके वो हार गया है, फिर वो अपनी सूंड उठाकर इस तरीके से, वो परमात्मा जिन्होंने सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि बनाई है, वो मेरी आकर रक्षा करे। और वो परमात्मा जो कि अपने मतलब बहुत विकट तरीके से नाट्य रूप में अपना बहुत तरह से अपने वो करते हैं, अपने तरह तरह के रूप प्रकट करते हैं, वो मेरी आके मेरी रक्षा करें। जिन्हें साधारण दर्शक दर्शक तो जान भी नहीं पाते, जीव नहीं जान पाता उनको। अगर माया का पता हटता है तो योग माया का पता फिर भी रहता है। तो वो कहते हैं कि वो मेरी रक्षा करें। तो प्रभु जी, क्या माता पिता ये थोड़ी कहते तू जा कीचड़ साफ करके आ, फिर उठाऊंगा, हम उठाएंगे हम तुम्हें? तो माता जी, यही तो हमारी स्थिति है। हम भगवान का भजन तो करते हैं, भगवान आप हमें शरण में लो, लेकिन हम कीचड़ में ही तो है। तो आप इसको एक एग्जाम्पल, जो आपका एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल से आपको मैं जवाब भी एग्जाम्पल से ही देता हूँ। आप कह रहे हो माता पिता तो परवाह नहीं करते, बच्चे को उठा ही लेते हैं, लेकिन फिर नहलाते भी है ना। तो सिमिलरली ये नहीं है कि हमेशा गंदा बना के रखते हैं। सिमिलरली भगवान उठाते हैं हमको और फिर नहलाते हैं। नहलाने का मतलब क्या? गुरु देते हैं, साधु देते हैं, गीता देते हैं, भागवत देते हैं। तो नहला तो रहे हैं हमको, उठा तो लिया, और कैसे उठाएंगे? उठा के नहलाएंगे, हमेशा थोड़ा गंदा रखेंगे। हमारा वो जो पॉइंट है ना, भगवान हमें उठा लो, भगवान वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद नहलाते धुलाते हैं माता पिता। ये नहीं अब कीचड़ में बच्चा गिर गया और माँ को क्या उठा लो, माँ ये कहेगी नहीं पहले साफ हो गया, नहीं नहीं, माँ उठा लेगी, माँ उसको उठा के नहलाएगी। तो सिमिलरली हमारी यही स्थिति है सबकी, हम गंदे हैं। लेकिन हमारे अंदर एक अच्छा पॉइंट आ गया, हमने ये समझ लिया कि हम पतित है। पतित का मतलब क्या होता है? पतित मतलब जिसको पता है कि ये गलत है फिर भी करता है, वो पतित है। हम पतित है, तभी तो कहते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतारे, मौसम पतित प्रभु ना पाइबे आरे। पतित है ना हम लोग, तो महाप्रभु उठाने तो आया पतितों को। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं साधुओं की रक्षा करने हूँ, असुरों को मारने हूँ, पतितों को उठाने नहीं आया। ठीक है, साधु बनाने आया। लेकिन जो पतित है ना, जो मिलियन बिलियंस पतित है, उनके लिए महाप्रभु आए हैं। साधुओं के लिए भगवान कहते हैं मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधु ना विनाशाय दुष्कृता, और असुरों को मारने के लिए, और धर्म की स्थापना करने। भगवान तीन काम के लिए आया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तीन काम के लिए नहीं आए, वो एक ही काम के लिए, पतितों को उठाने के लिए। तो इसलिए जब बच्चा पानी में गिर गया, गंदा हो गया, तो माता ने उठा लिया और नहला दिया। ये जो हम नहा रहे हैं ना, भक्तों के संग में, आध्यात्म में, गीता में, भागवत में, ये तो माँ करती है। ये माँ मतलब भगवान गुरु आचार्य करते हैं। ये है सिद्धांत। तो ना गिरे हो तो उठा रहे हैं ना। गिरा कहाँ पे रखा है? भगवान ने उठा लिया, आपको हरि नाम दे दिया तो उठोगे नहीं। अब नहाना नहीं है, तो नहाने में कितना टाइम लगता है वो आपके ऊपर है। धीरे धीरे नहाते हो, तेज नहाते हो, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम। प्रभु जी मैं बोल रहा था, समाओ आवाज नहीं गई, और आपने प्रभु जी सुंदर एडिशन भी किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और हरे महाराज से कृष्ण। डायरेक्ट सीख पाना कि मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन आप महाराज के ज्ञान को सिंप्लीफाई करके यहाँ उपदेश में परोसते हैं, जिससे हम लोग कुछ सीख पाते हैं। तो ऑल ग्लोरीज टू यू प्रभु जी, आपकी जय। और आप ही प्रचार कर रहे हैं, हम लोग तो बस
पीछे पीछे चल रहे हैं कुछ, ये पता नहीं चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ऑल बेस्ट टू गुरु जी, ऑल बेस्ट टू गुरु महाराज। हरे कृष्णा। और दृश्य आपके नमाज़ी की मुझे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कहते हैं ना वो क्या है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वी कैन सी। एनीवे और क्वेश्चन है तो लोग गोकलानंद प्रभु आ गए हैं, तो ही विल गिव आंसर ऑल द क्वेश्चंस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मन में एक सवाल था, जैसे गुरु के बारे में बता रहे थे, गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए? जैसे आदमी दूर हो उसको कैसे सेवा करना चाहिए, और जो पास में हो उसको कैसे सेवा करना चाहिए प्रभु जी? ओके प्रभु जी, आप म्यूट कर लीजिए। ओके, तो बड़ा सुंदर सवाल है, गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो गुरु की सेवा जो है, गुरु के निर्देशों का पालन करके की जा सकती है। पास में हो तो भी कुछ निर्देश होते हैं, दूर हो तो भी कुछ निर्देश होते हैं, और उन निर्देशों का पालन करके सदैव गुरु की सेवा की जा सकती है। पास में है तो बहुत ही जो गिने चुने लोग होते हैं, इक्के दुक्के, उनको गुरु की वपु सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। हाँ? गुरु के शरीर की सेवा, उनके लिए प्रसाद बनाना, उनके कपड़े इस्त्री करना, पीने का पानी गर्म करना, उनका आश्रम साफ करना, ठीक है, और उनकी गाड़ी चलाना, बहुत सारी ऐसी सेवाएं जो डायरेक्ट गुरु के शरीर से संबंधित है, आध्यात्मिक शरीर से संबंधित है, तो वो वपु सेवा कहलाती है। लेकिन शास्त्रों में उससे भी श्रेष्ठ, कहीं गुना श्रेष्ठ बताया है गुरु की वाणी सेवा। गुरु की वाणी का प्रचार प्रसार करना, दूर दूर तक उसको फैलाना, वो अधिक श्रेष्ठ है। और उसके लिए प्रभुपाद ने हमारे को इतना सुंदर मैकेनिज्म दिया है कि हर जीव गुरु की वाणी सेवा में नियोजित हो सकता है। और दूर क्या, अगर वो अंटार्कटिका में भी बैठा, वहां पर भी गुरु की सेवा कर सकता है। अंटार्कटिका में भी जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, लेक्चर एडिटिंग की सेवा कर सकते हैं, क्लासेस सुन के लोगों को क्लासेस में इंगेज आप कर सकते हो, जहां कहीं भी आप रह रहे हो उनको उपदेश पे लेके आओ। ये गुरु महाराज की सेवा है, ठीक है ना, क्योंकि आप उनको भक्त बना रहे हैं। गुरु का जो ये मिशन है, गुरु ने अपने कंधे पे एक बहुत बड़ा मिशन उठा रखा है, चैतन्य महाप्रभु के सपने को पूरा करने का। प्रति चार से नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोरा नाम। महाप्रभु का ये सपना था कि सर्वत्र प्रचार हो, और नगर नगर, गांव गांव, इस जगत के, पूरे जगत के, भारत के नहीं पूरे जगत के, और सब जगह हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि गूंजे। तो उसका बीड़ा प्रभुपाद ने उठाया, और प्रभुपाद ने जो काम बाकी छोड़ा, उसका पीड़ा हमारे गुरुदेव ने, आचार्यों ने उठा रखा है। तो उसमें हमको हेल्प करनी है, कैसे भी करके। बहुत तरीके हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, जो मुझे लगता है, हमें अपने मेंटर से, अपने शिक्षा गुरु से बात करनी चाहिए। अगर गुरु महाराज से डायरेक्ट ना भी कर सकें तो ऐसे महाराज अवेलेबल है, लेकिन अगर जरूरत नहीं है, आप अपने मेंटर से, शिक्षा गुरु से बात करें, और अपनी परिस्थिति, अपनी योग्यता, अपनी समय की अवेलेबिलिटी और हर तरीका से उनको अवगत करा के, और उनसे इंस्ट्रक्शन लें कि कैसे वो अपने गुरु के मिशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको फैलाने में, प्रचार प्रसार को बढ़ाने में वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कई भक्त लोग कथाओं के लिए कॉलिंग करते हैं, कई लोग भक्तों की काउंसलिंग करते हैं, उनको कल्टीवेट करते हैं, कई लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कई लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, लेक्चर एडिटिंग, अनगिनत सेवाएं। कृष्ण अनंत है तो उनकी सेवाएं लिमिटेड कैसे हो सकती हैं? उनकी सेवाएं भी अनलिमिटेड है, और दास भी अनलिमिटेड होने चाहिए, अनगिनत होने चाहिए। तो आप जिनके भी थ्रू कनेक्टेड है, उनसे बात कीजिए और अपनी सेवाओं को, और ये हमें बहुत सीरियस होके इसको फटाफट करना चाहिए, समय नहीं लगाना चाहिए। सालों साल हो जाते हैं, हम जुड़ जाते हैं और सेवा में एंगेज नहीं हो पाते। सेवा में एंगेज होना है, अपने मेंटर को, अपने शिक्षा गुरु को अप्रोच करें, पूछें उनसे कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, अपनी सारी परिस्थिति को अवगत करें, और फिर वो कुछ ना कुछ बेस्ट सूटेबल फॉर यू निकाल कर देंगे कि ये सेवा आप करो। और वही गुरु की वाणी सेवा है, जो कि सर्वोत्तम है, सबसे ऊंची है, ठीक है ना वो। तो किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि मैं तो योग्य ही नहीं हूँ गुरु की सेवा करने के लिए। सब गुरु की सेवा कर सकते हैं, ईच एंड एवरीबॉडी। बाकी प्रभु जी इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो गुरु के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। प्रभु जी आप बताइए प्लीज। हरे कृष्णा दोनों। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु आपने दे दिया, अच्छा आंसर है, वी हैव ऑलरेडी गिवन। थैंक यू हरि बोल। श्री प्रभु जी। हरे कृष्णा दोनों।
हरे कृष्णा धन प्रणाम। 16 माला ही क्यों करनी होती है? एक्चुअली गीता में भगवान ने बोला सततम कीर्तयन्तो माम, कि मेरा सतत कीर्तन करते रहो, मुंह से हमेशा नाम निकलता रहे। महाप्रभु बोलते थे कि खाने के 2 कोर के बीच में भी हरे कृष्णा निकालना चाहिए। सदा कीर्तनीय सदा हरि, सदा कृष्ण का कीर्तन करते रहो करते रहो करते रहो। लेकिन ये हमारी अयोग्यता है कि हमारे मुंह से सदैव भगवान का नाम नहीं निकलता। तो जब भक्ति सिद्धांता जब गुरु थे, शिल प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद, तो उन्होंने अपने शिष्यों के लिए रूल बनाया भी आप 64 माला तो मिनिमम करो। अब कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, हम जैसे पतित जीव भी आ गए, तो प्रभुपाद ने भी यही सिस्टम बनाया अमेरिका जाके कि 64 माला नियमित करो। तो बोले 64 माला ठीक है करेंगे। 8 घंटे लगते हैं 64 माला करने में रोज। अगले दिन आगे बोले प्रभुपाद हमसे नहीं हो सकता, हमारे बस की नहीं 8 घंटे 64 माला करने की। पर बोले ओके 32 माला करो कल से। तो गए 32 माला 4 घंटे लगा के। और प्रभुपाद दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है 4 घंटे 32 माला करना। प्रभुपाद बोले ओके 16 राउंड्स अ डे एंड नो लेस, इससे कम एक शब्द भी नहीं चलेगा, 16 माला तो करनी करनी है। तो फिर वहां पे गुरु ने जो है शिष्य को वचनबद्ध कर दिया। अभी शिष्य ने वचन दे दिया है गुरु को 16 माला करने का, तो उसको 16 माला करनी पड़ेगी। और वैसे एक लॉजिकल वो देखें तो 16 माला में 108 मन के 16 गुणा 108, और हर महामंत्र के अंदर 16 अक्षर गुणा 16, तो 16 गुणा 108 गुणा 16, तो ये समवेयर अराउंड इतना आएगा जितना एक दिन में हम सांसें लेते हैं। तो आप ऐसे भी समझ लो कि हमारा जो है दिन की हर एक सांस पे भगवान का नाम हो गया। तो इट इज ऑलमोस्ट टू कीर्तनीय सदाहरि, ठीक है ना। तो वो कीर्तनीय सदाहरि हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए 16 माला कॉन्सेप्ट आया कि प्रभुपाद ने इसको वचनबद्ध कर दिया शिष्यों को। बाकी प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। एक्चुअली संख्या पूर्वक करना जरूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, हमें हमारे आचार्य कहते हैं संख्या पूर्वक नाम गान देनाति भी, तो हमें संख्या से करना है। अब कौन सी संख्या करनी है वो गुरु बताते हैं, वो आचार्य बताते हैं, प्रभुपाद जी ने बताया 16। तो संख्या पता होनी चाहिए, और हम अपने हिसाब से संख्या नहीं बना सकते, संख्या भी हमें हमारे आचार्य देते हैं। संख्या भी आचार्यों ने दी, नाम भी हमें शास्त्रों ने और आचार्यों ने दिया, और तरीका भी उन्होंने दिया, और संघ भी उन्होंने दिया, शास्त्र भी उन्होंने दिए। तो हम लोग काफी हद तक डिपेंडेंट है, हमारी भक्ति ऑलमोस्ट डिपेंडेंट है, ठीक है ना। पहला रीजन। और इतने क्यों बोले हमारे आचार्यों ने, क्यों प्रभुपाद जी ने 16 बोला? प्रभुपाद जी ने 16 इसलिए बोले कि कम से कम जितने आप श्वास लेते हो, हर श्वास में एक आपका नाम हो जाए, ठीक है ना। इससे पहले जो भक्ति सिद्धांत थे और उनसे पहले जो परंपरा थी हमारी, उसमें 64 माला करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि टाइम और परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती जा रही है, क्योंकि कलयुग बढ़ता जा रहा है। इतना सुंदर आप लोगों का ध्यान नहीं है, इतना सुंदर आप कर नहीं सकते, इसलिए आपको कामों में लगा दिया, सेवाओं में लगा दिया, प्रचार में लगा दिया, ठीक है। तो इसलिए और ओवरऑल सबसे ऊपर हमारे आचार्य ने कहा, हमारे गुरु ने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा, है ना, भक्ति सिद्धांता ने बोला, और गुरु महाराज ने बोला, हमारे आचार्य ने बोला, इसलिए करना है। बहुत सारे रीजन है, ये कुछ कुछ रीजन आपको लोकानंद ने बताए। और संख्या पूर्वक करना ही करना है, और संख्या पूर्वक करना है। तो संख्या कौन सी है वो भी गुरु बताएंगे। 16 संख्या है, इसलिए गुरु, कई कई नए लोग होते हैं उनको हम संख्या बोलते हैं, अब 2 माला करो, 4 माला करो। अब सीधा अगर हम उस व्यक्ति को, अगर लगता भक्ति सिद्धांता का समय होता, सीधा 64 माला करो, एक भोगी आदमी है 64 माला कैसे कर लेगा? 64 माला तो साधु लोग भी करते हैं, उनको भी बहुत समय लगता है, 8 घंटे। तो एक भोगी आदमी कैसे करता? कहते 2 करो, 4 करो, 6 करो, बढ़ाओ, 16 तक खींच देते हैं उसको। और जो व्यक्ति 16 माला करने लग जाएगा ना रोज, और सेवाएं करने लग जाएगा, 32 35 100 200 कितनी माला का उसके सतत चलता रहता है। क्योंकि भक्ति का वेल्थ ही सतत स्मर्तव्य विष्णु है। ये हमारा वेल्थ है, भक्ति का वेल्थ। हमेशा भगवान को ध्यान रखना, भूलना नहीं। क्योंकि माया के जगत में हर मोड़ पे हमें भगवान भूलने के प्रोजेक्ट्स है, हर हर मोड़ पे, है ना। घर में ही, घर के बाहर भी, गाड़ी में, बाहर होर्डिंग्स है, बाहर का दृश्य, सब कुछ माया है, हमें भुला रही है, भगवान को भुला रही है। लेकिन अगर हम 16 माला करते और भक्तों के संग में रहते, कीर्तन करते, तो हम फिर सब चीजों में भगवान को ढूंढने लगते। गाड़ियों में भगवान को देखते, भगवान आपने सुंदर यंत्र बनाए आपकी वजह से। बाहर बिल्डिंग देखते हैं तो सुंदर सुंदर इमारतें बन रही है, प्रभु आपकी कृपा है यहाँ पे, है ना। जैसे प्रभुपाद जी जब एक
प्रभात जी का शिष्य एक सुंदर महिला को देख रहा था, तो प्रभात जी ने देख लिया, प्रभात जी ने पकड़ लिया। तो प्रभात जी ने बोला, इस महिला को देख रहे हो? वो बोलता है, आंखें नीचे हो गई। प्रभात जी ने उनको क्या जवाब दिया, जब ये इतनी सुंदर है, इसको बनाने वाले कितने सुंदर होंगे। तो प्रभात जी ने सुंदर महिला में भी भगवान को ढूंढ लिया। तो भगवान को ढूंढना पड़ेगा, इसी को यूटिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं, इसी को भक्ति का पराकाष्ठा बोलते हैं। हर चीज में भगवान को ढूंढना है। योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। योगी पूरा काम करता है, सब कुछ करता है जो एक नॉर्मल करता है, लेकिन संग त्यक्त्वा, ये संग त्यक्त्वा जो है ये अनासक्त है, आत्म शुद्धि। जब हम इस जगत में कुछ भी करते हैं और आसक्ति छोड़ देते हैं, तो हम सुखी सुखी हो जाते हैं, है ना। क्या श्लोक है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास अस्ति सुखम वचि। सारे कर्म करो लेकिन उनमें संन्यास ले लो, सुख, हमेशा सुखी रहोगे। नव द्वारे पूरे देहि ना कुर्वन्ति न कार्यं। और कुछ भी करोगे उसका तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तो इसलिए करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसे करना है समझ में आना चाहिए, और किसने बोला है क्या करना है। इसलिए इसलिए हम लोगों को 16 माला हमारे आचार्यों ने बोली है। क्यों? क्योंकि हमें सतत भगवान का स्मरण करना है। और सतत भगवान का स्मरण की जो इनिशियल स्टेज है, जो शुरुआत है, वो भगवान के नाम से है। अगर आप नाम नहीं लेते, आप कभी भी भगवान का स्मरण नहीं कर पाओगे, हो ही नहीं सकता। नाम एक माध्यम है कि आपको हमेशा भगवान का स्मरण बना रहे, इसलिए भगवान का नाम, और नाम कीर्तन ही होता है। तो श्रवण कीर्तन से ही स्मरण बनता है ना। हाँ, तो इसलिए श्रवण कीर्तन एंड स्मरण। तो इसलिए हम लोगों को भगवान का नाम लेना चाहिए, इतना मिनिमम लेना चाहिए जितना हमें हमारे आचार्यों ने बोला, और संख्या पूर्वक ही लेना चाहिए। और संख्या भी हमारे आचार्यों ने डिसाइड की है, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो यहाँ पे एक प्रश्न है रानी माता जी का, माधवेंद्रपुरी और माधवेंद्र आचार्य कौन है? तो माधवेंद्रपुरी एक हैं और मध्वाचार्य एक हैं, जिनका कल आई थिंक डिसअपीयरेंस डे था, वो मध्वाचार्य थे। तो हर संप्रदाय के, हमने सुना अभी तक कि 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं। तो हर संप्रदाय के जो इनिशियल आचार्य हैं, तो उनमें से जो हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, हमारा ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव पुरी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं ना, परम गुरु, गुरु के गुरु। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं ईश्वरपुरी पाद, और उनके गुरु हैं श्रील माधवेंद्रपुरी पाद। और इस पूरी लाइनेज, इस पूरी परंपरा के जो सबसे पहले वाले आचार्य हैं, वो हैं मध्वाचार्य, जिन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया, द्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। बाकी प्रभु जी भी और थोड़ा ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओके, अगला प्रश्न हम लेते हैं। भगवत गीता में चैप्टर नाम है भगवान विधि एक्सप्लेन करते हैं। कौन सी विधि? भगवान को हर समय स्मरण करने की विधि, भक्ति की विधि। तो उसका एक्सप्लेनेशन प्रभु जी ने अभी बड़ा सुंदर तरीके से किया ऑलरेडी। प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान का नाम करो, फिर भगवान की अलग अलग सेवाओं में लोगों, इसी से स्मरण बनेगा। स्मरण का पूरा अपना साइंस है। शरणम कीर्तनम, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान का सुंदर सुंदर लीलाओं, भगवान का ये जो सिद्धांत है जो गीता भागवत में भगवान ने दिए, उनका श्रवण करते हैं। और कीर्तन में इंगेज होते हैं, नाम जप में, संकीर्तन में, और बहुत प्रकार की अन्य अन्य सेवाओं में। कीर्तन जो है एक ब्रॉडर टर्म में सारे शरीर से किया जाता है। कायन मनसा गिरा, अपने शरीर से अलग अलग सेवाएं करना, अपने मन से कीर्तन करना, और अपनी वाणी से कीर्तन करना, हर तरीके से कीर्तन किया जाता है। तो जब श्रवण और कीर्तन में पक्के हो जाते हैं, तो स्मरण बनने लग जाता है भगवान का स्मरण तब जाके पक्का होता है। इसलिए हमको स्मरण करने का आर्टिफिशियल प्रयास ना करते हुए अपने आप को ज्यादा से ज्यादा श्रवण में इंगेज करना चाहिए, नाम जप में इंगेज करना चाहिए, और डिफरेंट सेवाओं में इंगेज करना चाहिए। क्या बाकी प्रभु जी इसको और सुंदर साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्ण, दोनों प्रणाम। यस मैम। हाँ प्रभु जी, मैं ये वैष्णव शिष्टाचार में पढ़ रही थी कि भगवान को बकरी का दूध, भैंस का दूध या दही या घी
वो अर्पित नहीं करना चाहिए। और इस समय में हम लोग कोशिश तो ये करते हैं कि दूध भगवान को गाय का दूध मिल जाए, दे रहे, पर घी कई बार ऐसा है कि जो खाना बन रहा है तो वो जो बाजार के घी हैं वो तो गाय के नहीं है, वो तो भैंस के ही हैं। तो प्रभु जी क्या करना चाहिए ऐसी दशा में? हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। माता जी, बकरी का तो मुझे याद है, एक बार मैंने महाराज से पूछा था कि बकरी के दूध के लिए कि महाराज ऑफर कर सकते हैं क्या। तो महाराज ने कहा था कि बकरी, क्योंकि बकरी थोड़ा तमोगुणी जानवर है तो भगवान को भोग नहीं लगता। क्योंकि पशु तो आप देखो सारे ही पशु दूध देते हैं, तो थोड़ा हमको देख कर करना चाहिए। भैंस का लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, भैंस का तो क्योंकि बहुत ही मतलब ठीक लेवल का माना जाता है, तो जी एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो जी आप थोड़ा बताइए प्लीज, कौन से पशु का दूध हाँ ऑफर जी, है। आपका प्रश्न क्या है? मुझे तो प्रश्न ही समझ नहीं आया। मैं किसी को फोन प्रश्न माता जी का ये है कि वैष्णव सदाचार बुक में लिखा था कि भैंस बकरी इनका दूध भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। हाँ जी, तो इसमें क्या कर सकते हैं? अब जो मार्केट में पैकेट वाला दूध है लोग वही लेते हैं, तो कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो बेस्ट यूज ऑफ क्या है? बेस्ट बार्गेन बैड बार्गेन सॉरी, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, यही करना चाहिए हमको। तो हम लोगों को जो इससे यूटिलिटी है उसको देखना चाहिए। इसलिए भक्ति बहुत प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है ना। तो इसमें समय परिस्थिति के हिसाब से मोल्ड और फोल्ड किया जा सकता है, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है तो क्या करें, कुछ ऑप्शन नहीं है। तो कोशिश करो, अगर गाय का दूध मिलता है, ऑब्वियसली गाय के दूध में हमारे तंतु खुलते हैं और भगवान को प्रिय भी है, लेकिन फिर भी बकरी इज द थर्ड ऑप्शन, भैंस इज द सेकंड ऑप्शन, बस बेस्ट ऑप्शन इज गाय। तो बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन यही है। तो आपको जो मिलता है उसमें आप उसमें संतुष्ट होना चाहिए। तो अगर अगर आप और ऑब्वियसली अगर आपका सेवा का स्तर बहुत बड़ा है तो आपको खुद अरेंज करना चाहिए, दूध लेना चाहिए, और जहाँ गाय होती है वहां लेना चाहिए। तो फिर अगर हम इतना फोकस्ड है, देखो तरीके होते हैं भक्ति में, बहुत सारे तरीके होते हैं। कई लोग होते हैं शुद्ध होने के लिए केवल गाय का दूध और भैंस का दूध नहीं है, बहुत चीजों से इंसान शुद्ध हो सकता है। भगवान गीता में बोल रहे हैं शुद्ध कैसे हो सकते हैं, आत्मशुद्ध है ना। योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्ध। अगर आप इस जगत में अपने फलों को भगवान को दे रहे हो तो उससे भी आत्मशुद्धि हो सकती है, हरि नाम लेने से भी आत्मशुद्धि हो सकती है, और गीता भागवत पढ़ने से भी आत्मशुद्धि हो सकती है, भक्तों की वैष्णव की सेवा करने से भी आत्मशुद्धि हो सकती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है शुद्धता, अपने मन को शुद्ध करने के, है ना, आत्मा को शुद्ध करने के बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे तरीके। तो उनमें से अगर एक आधा तरीका 19 है भी जो हमारे हाथ में नहीं है और बाकी अच्छे है तो कृष्णा देख लेते हैं। और लेकिन अगर हम उसमें भी अच्छे कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो हम लोगों को, अगर हम प्रचार कार्यों में है तो फिर कई लोग देखो, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग बाहर का नहीं खाते, वो भी एक तरीका है। किसी कर्मी के हाथ का नहीं खाएंगे, बिकॉज कर्मी के हाथ का खाएंगे तो उसके कर्म लगेंगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपका हरि नाम मजबूत है और अच्छा लेते हो और उस कर्मी पे कृपा भी हो जाए और आपकी भावना ये मैं क्या ग्रहण करता हूँ, मैं तो ठाकुर जी बस जीने के लिए ग्रहण करता हूँ, मुझे तो वो भी एक अच्छी भावना है। और मेरे को प्रसाद चाहिए, आई नीड एनर्जी, प्रचार करूं। तो ये सब चीजें मिक्स मैच है, सब चीजों का परमोटेशन कॉम्बिनेशन बनता है तो जाके शुद्ध होता है इंसान। लेकिन आप ये दो तीन मोटी मोटी चीजें रखो, सुंदर अच्छा हरि नाम लो और वैष्णव के प्रति अपराध मत करो और प्रचार करो। 19-20 हो भी जाएगा ना तो डोंट बॉदर इट, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल है आज के टाइम में शुद्धता के वस्तुएं प्राप्त करना। और जो मिल रहा है उसमें से देख लो। जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक दो भक्त है वो डेयरी का घी दे देते हैं, कहते हैं कि अच्छा है, हम ले लेते हैं। बाकी दुनिया 500 का देती है, वो 1000 का देता है, तो हम इसी खुशी में दे देते हैं कि महंगा दे रहा है शायद शुद्ध देगा क्या करें, वो भी गलत कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही अब कोई कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इसमें हम कितना, अब यही करते रहे, सुबह सुबह दूध लेने जाएंगे, अब हमारे यहाँ से अगर डेयरी 12-15 किलोमीटर दूर है, हमारा यही मोटिव रह जाएगा तो भैया पढ़ाई प्रचार कब करेंगे, माला कब करेंगे, गीता कब पढ़ेंगे उपदेश पे कब लेक्चर देंगे, तो हम फंस जाएंगे। तो इसलिए आपको खुद परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। अगर हमारे पास बहुत सारे क्या कहते हैं सर्वेंट्स हैं, हम बहुत रिच है, तो बिल्कुल हमको करना चाहिए। धन का क्या यूज है, आपके पास लाखों करोड़ रुपए का पैसा है फिर भी आप नहीं कर पा रहे तो मूर्ख हो, है ना। तो आपको करना चाहिए, एक एम्प्लॉय को लगा दो, तो एक को ऐसे कर दो। अगर आप पूरे पूरे हो, थोड़े थोड़े हो, अच्छे अच्छे हो, तो प्रचार पे फोकस करो, ठीक है, हरि नाम पे फोकस करो और वैष्णव के प्रति द्वेष मत करो, बस कल्याण हो जाएगा। इसी से ही बहुत है, इट्स मोर देन सफिशिएंट।
तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको खुद बनाना पड़ेगा। और ये कृष्णा आपको तेषाम सतत युक्त है ना, भजताम प्रीति ददामी बुद्धि को, ये माम प्यांति। तो भगवान कह रहे हैं जब आप लगे रहोगे ना सेवा में तो भगवान को स्पेशल बुद्धि देंगे, और स्पेशल बुद्धि से आप कार्य कर सकते हो। तो स्पेशल बुद्धि केवल प्रचार करने से आती है। तो प्रचार में फोकस प्रचार होना चाहिए, हरि नाम होना चाहिए, और वैष्णवी 3 चीजों पे फोकस होना चाहिए कि मेरे को प्रचार करना है। प्रचार करने में पढ़ाई लिखाई भी आ जाती है, क्योंकि आप बिना पढ़े लिखे प्रचार क्या करोगे, ज्ञान लेना पड़ेगा ना। ऐसे तो आप कुछ भी बोलोगे तो, है ना, हरे भक्तस्य कुतो महत गुण मनोरथो धावतोस्तु, तो भाई तो ज्ञान लेने में फोकस रहो। और क्योंकि मोदी जी कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, ज्ञान लेने में फोकस रहो, गीता पढ़ने में फोकस, नाम में फोकस, और प्रचार में फोकस, और वैष्णव अपराध में फोकस रहो कि नहीं हो। उसके सिवा ये गाय का दूध और भैंस का दूध और ये थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है, ये बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, वैष्णव सदाचार और कई किताबों में जितना हो सके, अगर बहुत धन है, बहुत मैन पावर है, बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें भी शुद्धता करो अगर कर सकते हो तो, शक्ति है तो। लेकिन ये मेरे हिसाब से पर्सनली मैं इसको सेकेंडरी मानता हूँ, क्योंकि हमें और बाकी यही करते रहेंगे तो फिर तो मैं हमारे यहाँ से तो 10 किलोमीटर में दूध लेने जाऊंगा, इतनी दूर। पहले मैं आज शुरू में आनंद गोपाल के यहाँ जाता था दूध लेने, 7-8 किलोमीटर नांगलोई, शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध दूध लेने जाता था इतनी दूर। फिर बाद में छोड़ दिया, मैंने कहा मेरे बस की नहीं है इतना दूर प्रचार, बहुत डिस्टर्ब होता है ना, टाइम बहुत लगता है। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, आदर प्रणाम। तो यहाँ पे एक प्रश्न है। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर एक एक प्रश्न के उत्तर में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ज्ञान मिला। और ज्ञान की बात यही है प्रभु जी कि आप इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, आदर प्रणाम। तो यहाँ पे प्रश्न है दीपा माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर कोई हमेशा गलत बोले तो हमको क्या करना चाहिए, हस्बैंड हो या बच्चा? तो देखना चाहिए हमें गलत क्यों बोल रहे हैं, कि क्या उनके कंसर्न है, क्या वास्तव में हम में कमी है या उनमें कमी है। तो उनके साथ अगर हमारा प्रेम सेवा समर्पण का सुंदर संबंध बना हुआ है, अधिकार का संबंध बना हुआ है, तो उसके आधार पर हमें उनकी शिकायतों को दूर प्रयास करना चाहिए, है ना। तो वो केस टू केस डिपेंड करेगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा इससे इन चीजों से परेशान मत हो कि जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं ये सब हमारे विगत कर्मों के अनुसार ही हमें इस जीवन में मिलते हैं। तो आपके साथ सबसे अच्छा ये हो गया कि आपको कृष्ण भक्ति मिल गई। अब आप हरिनाम जब पे फोकस करो। जो वो गलत बोलते हैं तो अब पता नहीं किस रिगार्डिंग बोल रहे हैं, तो वो उनकी जो भी क्या है शिकायत है, उस शिकायत को दूर करने का प्रयास करो, ठीक है ना। बाकी हरिनाम करते करते सब हो ही जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा प्लीज इससे एक्सप्लेन कीजिए, बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। आगे सिमरन माता जी कह रही है, शायद कल भी इनका प्रश्न था, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए घर से लेकर जाना चाहिए या मंदिर से लेकर जाना? देखो, आप कहीं से भी ले जाओ, जहाँ से आपकी इच्छा हो, जहाँ आपको अच्छा मिले, आरओ वाटर जो भी है। लेकिन एक बात है कि जब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करेंगे तब तक एकादशी कब की है? एकादशी मैया कल की है, कल है ना, हाँ कल ही है। तो एक बात है, हम ये बात कर रहे थे कि शिव जी तब तक प्रसन्न नहीं होंगे जब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं करेंगे। शिव जी का क्लियर इंस्ट्रक्शन है पार्वती देवी को। शिव जी बोलते हैं आराधना नाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। ये देवी, ये जो जगत है, इस जगत में जितनी आराधना है, इंक्लूडिंग माय आराधना, इंक्लूडिंग योर आराधना, यानी मेरी शिव जी की आराधना और तुम पार्वती तुम्हारी आराधना, यानी दुर्गा की आराधना लोग करते हैं, उन सारी आराधनाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ आराधना है विष्णु की आराधना। इसलिए हमेशा भगवान का नाम जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे शिव जी ज्यादा प्रसन्न होंगे। हाँ? जल चढ़ाने से ज्यादा प्रसन्न शिव जी भगवान का नाम जप करने से होंगे। तो आप पानी तो कहीं ले जाओ, पानी पे फोकस मत करो। पानी यहाँ घर में भी भगवान का ही है, वहां भी भगवान का ही है, लेकिन नाम जप जरूर करो, ठीक है ना माता जी। बाकी प्रभु जी अगर अवेलेबल है, प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ये आपने अच्छा बताया प्रभु, वंडरफुल, थैंक यू, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी माता जी, प्रणाम। हाँ माता जी, अभी थोड़ी देर पहले एक माता जी ने जो पूछा था कि हमारे रिश्तेदार जो हमें परेशान कर रहे हो,
तो मेरा भी सवाल कुछ ऐसा ही है। प्रभु जी, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनको हमेशा ऐसा रहता है कि हम उनको हमेशा धन देते रहे, जबकि उनको जरूरत है नहीं, उनके पास भी बहुत सारा धन है, लेकिन उनको लगता है कि हमें उनको देना ही चाहिए। और उनके वो कुछ ना कुछ बहाने होते हैं कि ये उनको हमको करना चाहिए, ये हमको भी कैसे भी करके उनको लगता है इतना धन मंदिर में बैठते रहते हैं, यहाँ दान करते हैं, वहाँ दान करते हैं, तो वो सारा धन हमारे पास आ जाए, है ना, यहाँ वहाँ इन्होंने देना नहीं चाहिए। तो इसके वजह से बहुत उनका टॉर्चर रहता है। तो प्रभु जी, अभी इस कंडीशन में कैसे होना चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन। तो धन आपका है, इच्छा आपकी है, भगवान आपके हैं, भक्त आपके हैं, तो टॉर्चर उनका कैसे है? आप क्यों उनका टॉर्चर फील कर रहे हैं? वो आप एक पहली बात तो घर की बात आप बाहर जाने ही मत दीजिए। उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके रिश्तेदारों को कि भाई आप बाहर धन बांट रहे हैं, मंदिरों में धन बांट रहे हैं, ठीक है? अब मत बताओ इतना क्यों डील करना है लोगों से, इतना खुली किताब हमें लोगों के सामने नहीं होना चाहिए। हाँ, यही बात अगर पतिदेव के साथ हो या घर में माता पिता हैं तो अलग बात है, लेकिन जैसे आप बाहर की बात बता रहे हैं तो बाहर इतना पता होना ही नहीं चाहिए, इतना हमें बताना ही नहीं चाहिए। उनसे क्या लेना देना है? धन हमारा, इच्छा हमारी, भगवान हमारे, तो हमें हमें लगाना है भगवान की सेवा में, है ना? जगत तो है ही स्वार्थ का, है ना? इसमें भागवत में भी एक आ गया, क्या क्या वो श्लोक था, मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें बड़ा ही खतरनाक प्रबाद लिख रहे हैं कि ये जो जगत है यहाँ पे, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदारों को उन भेड़ियों से कंपेयर किया गया जो एक किसी जीव का मांस नोच लेते हैं। तो सब इस जगत में धन नोचने के लिए बैठे हुए हैं। धन ले लो, हमसे धन छीन लो, धन छीन लो, धन से ही सारा संबंध है। धन का संबंध खत्म, फिर पहचानेंगे भी नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हाल है कलयुग का। तो अगर घर के बाहर वाले रिश्तेदार हैं तो आप बेस्ट है कि उनको इतना डिस्क्लोज ही मत करें और उन संबंध को अपने धीरे धीरे थोड़े शिथिल कर दें। जितना ज्यादा आन जान मिलना जुलना रहेगा उतनी ज्यादा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। या तो कोशिश करें कि प्रचार उनको करें और प्रचार से करके और उनको अगर भक्त बना सकें। आई एम श्योर वो आप ट्राई कर चुके होंगे। अगर वो बात नहीं बन रही तो उनसे अपने संबंध को थोड़ा कम कर दें, ठीक है ना? आगे प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। दंडोत एक प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी का कमेंट ले लेते हैं, प्रभु जी अगर मैं ऐड करें तो प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। जी धन्यवाद प्रणाम माता जी, बताइए। प्रभु जी, जैसे कि अभी माता जी के क्वेश्चन पे आपने बताया कि बकरी तमोगुनी होती है, तो गुरु जी जैसा कि गीता में बताया गया है कि सारे पशु पक्षी वृक्ष तमोगुण में आते हैं। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन ये प्रभु जी जैसे गाय सतोगुनी मानी जाती है, तो ये भी समझ आ रहा है कि इनका जो गोबर है, मूत्र है, पूजा पाठ में काम आता है। भगवान को गैया बहुत प्रिय थी। ये तो समझ आया। लेकिन प्रभु जी आपने बोला या ये चारा खाती है, घास पे आश्रित रहती है, लेकिन आपने बोला प्रभु जी बकरी तमोगुनी होती है, तो बकरी भी तो प्रभु जी घास ही खाती है। जैसे शेर है, चीता है, ये सब जानवर है, सांप है, ये सब तो चलो मांसाहार करते हैं, तो ये सब तमोगुनी है। लेकिन जैसे गाय घास खाती है, तो बकरी भी तो प्रभु जी चारा खाती है, तो बकरी कैसे तमोगुनी हुई? मैं ये नहीं समझ पाई, बता दीजिए थोड़ा। तमोगुण का ना, अगर पूरा एक्सप्लेनेशन आप देखोगे तो तमोगुण का बताते हैं प्रमादो मोह तमश्चैव और भवतो अज्ञानमेव च। कि तमोगुण जो है उसके अंदर प्रमाद होता है, आलस्य होता है, पागलपन होता है और दूषित तो होता ही है। जैसे बकरी को मैंने देखा है, बकरी मल भी खाती है कई बार, ठीक है ना? गाय कभी मल नहीं खाती, इसलिए बकरी को तमोगुणी बोला जाता है। कुत्ता भी मल खाता है कई बार, वो तो मांस भी खाता है, ठीक है? सुअर भी मल खाता है, तो मल खाने वाले भी तमोगुणी होते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो मल इसलिए खाने बकरी वाले तो खैर तमोगुनी में आएंगे ही, मल खाएं या मांसाहार खाएं। लेकिन जैसे कि मुझे अभी तक पता था कि सिर्फ घास खाती है, चारा खाती है, नहीं, तो बकरी मल भी खा लेती है, ये मैंने देखा हुआ है। अच्छा ठीक है प्रभु जी, ये मुझे पता नहीं था। थैंक यू। बाकी मैं भी और डिटेल में पूछ लूंगा, महाराज से। महाराज ने बताया था कि बकरी तमोगुणी होती है, मैं पूछ लूंगा और
ठीक ठीक, थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आध्यात्मिक और भौतिक सेवा कैसे करें गुरु महाराज की और गुरु माँ की। आध्यात्मिक सेवा ही है सारी, और गुरु गुरु तत्व जो होते हैं उनकी कोई भौतिक सेवा नहीं होती, क्योंकि उनका भौतिक कुछ बचता नहीं है। उनका शरीर आध्यात्मिक होता है, उनका जीवन पूरा आध्यात्मिक होता है। एक एक क्षण वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो उनकी कोई भौतिक सेवा नहीं है, उनका सब आध्यात्मिक सेवा है। तो मैंने ऑलरेडी जैसे बताया कि वाणी सेवा और वपु सेवा करके आप गुरु की सेवा कर सकते हैं। समीप में है तो कुछ वपु सेवा कीजिए, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर गुरु की अलग तरीके से सेवा कर सकते हैं। गाड़ी चला के सेवा की जा सकती है, कपड़े धो के आश्रम साफ करके सेवा की जा सकती है, आश्रम में कुछ रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए उसके लिए धन देके या अपना श्रम दान करके सेवा की जा सकती है। बहुत तरीके हैं सेवा करने के। और वाणी सेवा करना चाहते हैं तो गुरु का प्रचार प्रसार करके, ठीक है ना, ग्रंथों को बांट के, लेक्चर एडिटिंग के क्लासेस में लोगों को ला के, ठीक है, भक्तों को प्रसाद खिला के, बहुत तरीके हैं सेवा करने के। तो बेस्ट ये है कि जिनसे हम कनेक्टेड हैं, जो हमारे मेंटर हैं, जो हमें गाइड कर रहे हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनको फोन करें, आज ही करें और उनसे पूछें कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। हमारा ये योग्यता है, ये हमारी परिस्थिति है, अब हमें कुछ मोस्ट सूटेबल सेवा में प्लीज आप लगा दीजिए। तो वो आपको गाइड कर देंगे कि आप क्या सेवा कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। कभी कभी जब हम हरिनाम जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि सिचुएशन अप एंड डाउन जा रही है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। नहीं, ये पहले आप ये क्लियर करो। बहुत बहुत तरह से ये सवाल आते रहते हैं। आप कभी भी ऐसा सोचो कि हरिनाम जब कर रही हूँ तो सिचुएशन अप एंड डाउन हो रही है। आप ये सोचो सिचुएशन जो हरिनाम जब नहीं करते क्या उनकी अप एंड डाउन नहीं होती? उनकी बहुत अप एंड डाउन होती है। हरिनाम करते हैं तो हरिनाम के माध्यम से हमारी चेतना ऊपर उठती है। तो चेतना ऊपर उठती है तो हम लोग उन अप एंड डाउन को सहन कर सकते हैं। सुख में बावले नहीं होते, दुख में बावले नहीं होते, मान में बावले नहीं होते, अपमान में बावले नहीं होते, लाभ हानि जय पराजय हर परिस्थिति में जो है हरिनाम जब हमारी हेल्प करता है कॉन्शियसनेस को फिक्स करने की। जैसे गाड़ी का सस्पेंशन होता है, तो गाड़ी का सस्पेंशन जितना मजबूत है, रोड चाहे कैसा ही हो, उबड़ खाबड़ बहुत ही बर्बाद रोड हो, आपको कम से कम झटके लगेंगे। तो उसी तरीके से हरिनाम जपे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा ना हो सकता है, ना बिल्कुल है कि हरिनाम जप करने से लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। तो इसको आप चेतना को थोड़ा बदलिए। पहले अप एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं, वो हमेशा ही आते हैं। हरिनाम जब आज कर रहे हैं लेकिन आज से पहले अप एंड डाउन नहीं आए क्या? बहुत आए जीवन भर अप एंड डाउन ही रहे। इतना अप एंड डाउन रहा है कि कभी तो हम मनुष्य बन गए और कभी हम चींटी बन गए, कुत्ता बन गए। इससे ज्यादा बड़ा अप डाउन क्या होगा? अप डाउन इतने चलते हैं जीवन में, ठीक है ना। तो हरिनाम आ गया तो अब अप ही अप है। अब हरिनाम ढंग से कर लिया तो अब अप ही अप जाना है। मनुष्य जीवन से बाहर निकल के अप, यानी कि ऊपर, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना। तो चेतना आपके ऊपर करता है हरिनाम। जब हरिनाम की हम सेवा करते हैं, हरिनाम करते हैं, चेतना ऊपर हो जाती है। छोटी छोटी चीजों से हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आप चॉकलेट मत दिलाओ तो उसके लिए बहुत बड़ा दुख है ये, क्योंकि उसकी चेतना इतनी सी है, छोटी सी चेतना है। चॉकलेट नहीं दिलाई आपने, टीवी नहीं देखने दिया, वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, 2 घंटे चिल्लाता रहेगा। उसकी चेतना बहुत छोटी है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है ना। हमको टीवी ना देखने दिया जाए, हमको हमारी इच्छित सब्जी ना बना के खिलाई जाए तो हमारी तो चेतना नहीं खराब होती, तो हमारी चेतना उठ गई। तो इसी तरीके से हरिनाम जब हमारी चेतना पे काम करता है, और इस जगत में चाहे कितने ही बड़े से बड़े दुख अप एंड डाउन आ जाए, लाभ हानि जय पराजय मान अपमान सर्दी गर्मी, उन सबको संभाव रहकर एडजस्ट करना, उनको धारण करना सिखाता है हरिनाम। तो ये हरिनाम का प्रभाव है। इसलिए आप सबसे पहले इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि हरिनाम करने के बाद अप एंड डाउन आ रहे, अप एंड डाउन तो चल ही रहते हैं। ठीक है ना। तो हरे कृष्ण। आरती सोनी माता जी कह रही हैं, मैं प्रचार नहीं कर पा रही हूँ, कैसे प्रचार करूँ? आप अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले ठीक करो। आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो फिर आप आगे कुछ कर पाओगे, ठीक है ना। भागवत का श्लोक पढ़ो, कामस्य नेन्द्र प्रीति लाभो जीवेत यावता, है ना। इसमें क्या कह रहे हैं कि भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं है, सबसे पहले बस एक ही इच्छा है जिसको आप भौतिक भी कह सकते हैं, वो ये है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे।
क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं अपने आपकी सेवा ढंग से कर पाऊंगी। तो आप पहले अपने शरीर के कल्याण पर ध्यान दो। जो जो आपको बताया गया है, डॉक्टर्स ने बताया है, ठीक है, भक्त लोग बताते हैं, डॉक्टर वैष्णव ठाकुर ने बताया, और सबका पालन करो। इसके बिना फिर ना तो हम देखो अपने काम के ना भगवान के काम के, क्या फायदा। तो पहले शरीर अच्छा कर लो। सेवाएं तो अनगिनत खड़ी हैं, तैयार खड़ी है सेवाएं, तो इतनी अनगिनत सेवाएं भगवान की, तो सेवा तो मिल ही जाएगी। लेकिन पहले हम सेवा करने के योग्य बन जाए, शरीर में शक्ति आ जाए, शरीर ठीक हो जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए। बाकी आप स्मरण करते रहो भगवान का। जब तक स्वास्थ्य खराब है तब तक यही भगवान की सेवा है। कथा सुनो और स्मरण करो, ज्यादा इधर उधर आओ जाओ मत, चलो फिरो मत, ठीक है, दिमाग पे जोर मत डालो, क्या बस भगवान का स्मरण करते रहो। तब तक यही सेवा है। और कुछ एक्टिवली कुछ करना है तो उसके लिए तो फिर शरीर तो लगेगा ही ना। तो शरीर को थोड़ा सा ध्यान दो, शरीर को अपना दृढ़ बनाओ और थोड़ा मजबूत बनाओ, ठीक है ना। मंजू माता जी कह रही है, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे घर में सभी नॉनवेज खाते हैं लेकिन मेरे प्रभु जी माला कर रहे हैं और एकादशी फास्ट रखते हैं, तो क्या करूं। तो आपके प्रभु जी माला करके एकादशी फास्ट रखते हैं तो आप भी उनके साथ साथ करो। घर वालों को खाने दो, कोई बात नहीं, आप उनको खाने दो, ठीक है। और उनको धीरे 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 धीरे, रोज तो नहीं खाते होंगे, एक दिन खाते होंगे, बाकी दिन में उनको आप कृष्ण का प्रसाद दो। थोड़ा थोड़ा उनको प्रोग्राम्स में लेके आने लगो, थोड़ा थोड़ा कथाओं में जोड़ो, थोड़ा थोड़ा कीर्तन में जोड़ो। नाना की चीजें बाद में, पहले हाँ हाँ वाली चीजें। आज हमने देखा ना, पहला स्टेप है अनुकूल चीजों को पकड़ना, सेकंड स्टेप पे आता है प्रतिकूल चीजों का त्याग। तो प्रतिकूल चीजों का त्याग, उनका जो है मास से जो आकर्षण है या जो कुछ भी है, वो बाद में आएगा। आप पहले उनको हाँ हाँ वाली चीजें पकड़ाओ, भगवान का नाम कराओ, कथा कीर्तन, धाम ले जाना, ठीक है, भक्तों से मिलाना, ठीक है, प्रसाद खिलाना, तो ये सब कराते रहो थोड़ा 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 थोड़ा, फटाफट फटाफट होगी। आपको बताऊं, पर्सनली मैंने इस चीज पे बड़ा काम किया, वैष्णव की सेवा करवाई। जो लोग घर में जो नहीं थे भक्ति में, उनसे वैष्णव की सेवा करवाते थे। तो वैष्णव की सेवा से क्या है कि जैसे वो होता है ना 2x 3x 4x, तो 64x पे शुद्धिकरण होता है जब वैष्णव की सेवा कोई करता है। बाकी सब चीजों से, नाम से, नाम सुनने से, प्रसाद खाने से, बाकी सबसे एक अपनी स्पीड पे होता है। लेकिन जैसे ही वैष्णव की सेवा कर दी, किसी सुंदर वैष्णव की, ऊंचे वैष्णव की सेवा कर दी, चाहे वो उनको माला पहनाना हो, चाहे उनको प्रणाम करना हो, चाहे उनको दान देना हो, कुछ भी उनकी सेवा कर दी, तो फिर और तेजी से शुद्धिकरण होता है। तो ये नॉनवेज वॉनवेज छुड़वाने का काम उन लोगों का है, ठीक है। वैष्णव छुड़वा देंगे, बड़े वैष्णव। आप उनको अभी थोड़ा थोड़ा सुकृतियां इकट्ठी करवाओ, यही तरीका है। तीसरा अध्याय 26वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं विद्वान व्यक्ति को चाहिए, यानी भक्त को, भक्त के लिए कह रहे हैं भगवान कि जो भक्त नहीं है, अभक्त हैं, उनको ज्यादा रोक टोक ना करें, उनको धीरे धीरे ऊपर उठाएं, धीरे धीरे चलने दो, उनको पॉजिटिव चीजें दो, निगेटिव चीजें बाद में आ जाएंगी, ठीक है ना माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि हम मैं एक नॉन डिवोटी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे घर में ना लड्डू गोपाल है और श्री जी भी है, तो उनकी सेवा मैं करती हूँ, तो उनको भोग वगैरह खिलाना होता है। लेकिन मेरे घर में नॉनवेज वगैरह भी बनता है, तो मैंने जितना कर पाया है तो इनके लिए मेरे बर्तन वगैरह सब अलग कर दिए हैं और जितना हो सकता है मैं करती हूँ घर में। और मेरे वजह से घर में हफ्ते 2 हफ्ते में एक ही बार नॉनवेज कुछ बनता होगा, तो मैं बहुत ज्यादा मना करती हूँ, परंतु घर वाले उतना सुनते नहीं हैं और ठहरी मैं बच्ची तो मेरे बात को भी इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा मैंने सुना है कि जिस घर में नॉनवेज बनता है उस घर में भोग नहीं लगा सकता है प्रभु को, तो इस बात पे कितनी सच्चाई है। और मैं लगाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनको भोग लगे, क्योंकि उनको भी खाना होता है, मैं घर में कुछ बना के उनको प्रसाद खिलाऊं। तो क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, ऐसे परिवार में रह के नॉनवेज क्या। हरे देखो कृष्ण माता जी, प्रणाम। तो ये जो बात है ये डुप्लिसिटी वाले लोगों पे लगती है कि वो मांस भी खाते हैं और ठाकुर जी को भी भोग लगाते हैं और उनको भी, उनकी भी सेवा पूजा करते हैं।
आप अलग हो, आपके घर वाले अलग हैं। तो आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना काम अच्छे से करते रहो। और घर वालों ने, आपने बताया कि आपके कहने पे उन्होंने कम कर दिया है, हफ्ते में एक बार ही बन रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आप ज्यादा रोक टोक मत करो। हमारी क्या है, क्षमता इतनी है नहीं, और हम क्षमता से ऊपर का काम हमने उठा लिया। ये क्षमता है बड़े वैष्णवों की। तो आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हो माता जी आप, वैष्णवी माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, हम कोलकाता में रहते हैं। अच्छा, कोलकाता में रहते हैं। तो आप वहाँ पे वैष्णवों का कीर्तन आयोजित कराओ, वैष्णवों से कीर्तन कराओ, ठीक है ना। घर में जब वैष्णव आएंगे, कीर्तन होगा, शुद्धिकरण बढ़ेगा घर वालों का, कुछ ना कुछ वो सेवा में लगेंगे वैष्णवों की, तो इससे उनका प्यूरिफिकेशन प्रभु जी, जल्दी होगा। प्रभु जी, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, तो इतना सारा मैं कैसे करूँ अकेले, और मेरे जो मित्रगण हैं वो भी कोई भी मतलब वैष्णवों के प्रति उनका आकर्षण नहीं है। सिर्फ मैं अपने परिवार और अपने मित्रों और अपने पूरे फैमिली में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो कंठी धारण करती हूँ, तिलक धारण करती हूँ। यहाँ तक कि मैंने ऑनियन गार्लिक भी त्याग दिया है। लगभग 1-1.5 वर्ष हो गए हैं। परंतु इतना ज्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि वैष्णवों से मिलूं, वैष्णवों के साथ रहूं, तो मैं इस्कॉन वगैरह भी जाती हूँ, वहाँ पे महीने में 1 बार मायापुर भी जाती हूँ। परंतु ये कीर्तन वगैरह आयोजित करना, मतलब मेरा उतना पहुंच ही नहीं है कि मैं इतना कुछ कर पाऊँ। मैं चेष्टा करती हूँ कि करूँ, लेकिन कनेक्शन ही कोई नहीं बात है नहीं, उतना प्रभु। अगर आप स्टूडेंट हो तो अब जल्दी जल्दी आप बड़े भक्त बनो, ठीक है ना। खूब ज्ञान लो, अच्छे से माला करो, दीक्षा लो, सेवाएं करो बहुत सारी, बड़ा भक्त बनो। बड़ा भक्त बन के वहां पे संघ इकट्ठा करो, ठीक है ना। और फिर आप अपने घर वालों का कल्याण कर सकते हो। अभी आप में इतनी शक्ति नहीं है। एकाकी अम्मार नहीं पाए बल, तुम्हारा करुणा था। एकाकी है हम, और हमारे अंदर अभी बल नहीं है। गुरुजनों की कृपा से संभव हो पाता है। तो तब तक आप बहुत ज्यादा विचलित मत हो कि घर वाले खा रहे हैं, उनको खाने दो, को डिस्टर्ब मत करो। अल्टीमेटली क्या होगा, हल्ला गुल्ला होएगा, आप ज्यादा उनको डिस्टर्ब करोगे तो वो आपको डिस्टर्ब करने लग जाएंगे, आपको भी ढंग से नहीं करने देंगे। तो इससे अच्छा उनको खाने दो, आप बड़े भक्त बनते जाओ। आप अपना श्रवण कीर्तन बढ़ाते जाओ, सेवाएं बढ़ाते जाओ, फटाफट दीक्षा लो, ऊंचे भक्त बनो, फिर आप इम्पैक्ट कर पाओगे उनको। अभी इतना जल्दी इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। हमको लगता है कि जो बात हमें समझ में आ रही है, मांस नहीं खाना चाहिए, दया दया का दुश्मन है मांस, तो ये इनको क्यों नहीं समझ में आ रही। सबका ज्ञान का, चेतना का स्तर अलग अलग है, उनको समझ ही नहीं आएगी इतनी जल्दी से, क्योंकि हृदय के अंदर पाप भरे हुए हैं, अभी चेतना शुद्ध नहीं है। तो चेतना जब शुद्ध होगी तब ज्ञान ठहरता है, तब ज्ञान जाके रुकता है। एकदम एकदम से ज्ञान नहीं रुकेगा, ठीक है ना। तो अभी आप इस चीज पे फोकस मत करो, आप अपने आप को बड़ा भक्त बनाओ, अच्छा भक्त बनाओ, फिर आपकी बात मानी जाने लगेगी, सुनी जाने लगेगी। अभी आप उनके लिए अपने बच्चे हो, ठीक है, और हो सकता है वो ये भी सोचते हो कि ये कहाँ फंस गई, कहाँ इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये भ्रमित हो गई, जबकि वो खुद भ्रमित है, आप नहीं हो। लेकिन इसके लिए आपको बड़ा भक्त बनना पड़ेगा, अच्छा भक्त बनना पड़ेगा, फिर वो आपकी सुनने लगेंगे, ठीक है ना माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मुझे समझ में आया। परंतु ना जब ये बनता है तो पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। मुझे घर में रहने का ही मन नहीं करता, तो मैं बाहर चली जाती हूँ वैसे दिन में जब मुझे पता चलता हो, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे रोना आ जाता है, देख के बहुत ज्यादा कष्ट होता है ऐसे सिचुएशन। और जबकि मुझे पता है कि जो मांसाहार होते हैं, जो भक्ष्य होते हैं, उन लोग के साथ कैसा मतलब उनका क्या परिणाम होता है, तो ये सोच के अंदर का भाव जो है वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है कि मेरे ही माता पिता है, मेरे ही दादी है, मेरे परिवार है, और वो लोग के साथ ऐसा हष्ट होगा। और मैं यहाँ पे सब जानते हुए भी उनको कुछ नहीं बता पाती, समझा पाती, तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है। और एक चीज है, मेरे वजह से मेरी माताश्री ने भी त्याग दिया है इन सब चीजों का, मेरे से प्रोत्साहित होकर। और मेरी एक मित्र भी थी, वो भी बहुत ज्यादा मतलब आहार करती थी इन सब चीजों का, मुझसे प्रेरणा लेके उसने भी त्याग दिया। तो मुझे थोड़ा सा मेहनत लगा मतलब दिमाग में भरने के लिए, सच्चाई को जागृत करने के लिए, परंतु उन्होंने त्याग दिया है। तो कुछ कुछ अच्छा पॉजिटिविटी दिख रही है, परंतु कुछ ज्यादा ही। और मुझे मेरे परिवार के लोग बोलते हैं कि अंडा में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और ऑनियन गार्लिक क्यों छोड़ी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, तुम्हारा इतना सब नाटक कैसे ये तो सुनो, होगा, आप एक इतना काम बार करो, मेरा कितना आप था। आप सुनो, आप एक काम करो, आप जब जिस दिन वो भोग खा रहे हैं, उसके अलावा तो आप प्रसाद खिला रहे हो, तो जब प्रसाद भगवान को ऑफर करो
तो बहुत ही तीव्र प्रार्थना करो कि भगवान आप अपनी सारी कृपा इस प्रसाद में डाल दो, ताकि ये प्रसाद खा के मेरे घर वाले शुद्ध हो। इनडायरेक्ट वे अपनाओ, डायरेक्ट वे मत अपनाओ, उनको सीधे सीधे मत बोलो, ठीक है ना। और आपकी प्रार्थनाएं काम कर ही रही हैं, मम्मी कनेक्ट हो गई और आपके फ्रेंड कनेक्ट हो गई, तो बिल्कुल काम करेंगी, 100% करेंगी। लेकिन हर चीज में समय लगता है, चीजों में समय लगता है, और हो सकता है एक आध लोग कन्वर्ट ना भी हों कभी। लेकिन आप अपना काम करते रहो, विचलित मत हो, भगवान से प्रार्थना करो, जब भोग उनको ऑफर करो तो बहुत ही आर्त हृदय के साथ रोते हुए भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान आप प्लीज इसमें अपनी सारी कृपा मिला दो, ताकि ये मेरे जो घर वाले हैं ये प्रसाद खा के आपके भक्त बने, इनका मांस छूट जाए, ठीक है ना दीदी। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। एक सेकंड में यहाँ पे कुछ कहना चाहती हूँ। जय श्री माता जी, आप बहुत सुंदर कर रहे हो और देखकर लोग धीरे धीरे आचरण से भक्त बनते हैं। तो आपने देखा प्रभाव, मम्मी में चेंज आया, आपकी फ्रेंड में चेंज आया, बहुत स्लो चल रहा है लेकिन हो जाएगा, डोंट वरी। बिल्कुल ठीक बताया आपने। एक चीज बहुत अच्छी बताई हमें कि आप हर महीने एक बार मायापुर जाते हो, तो इस बार जब हम सब डिवोटीज जा रहे हैं तो आप हम सबसे मिलने आओ, उस टाइम पीरियड में आओ, और हो सकता है किसी फैमिली मेंबर को, किसी को लेकर आओ, तो एक संघ को वो देख लेंगे ना कि कैसे भक्तों के संग में क्या असली आनंद है, किस चीज के पीछे ये सब हो रहा है। आपको ज्यादा समझाने से जल्दी आपका काम जल्दी हो जाएगा। जब वो भक्तों के संग नाचेंगे, गाएंगे, है ना, कीर्तन करेंगे, तो उसी से उनका शुद्धिकरण होगा। तो जल्दी आपका काम जल्दी हो जाएगा। जो आप उनको प्रचार करना चाहते हो, जब उनको संग मिलेगा, उनको वो रस दिखेगा कि संसार से उत्तम रस कुछ कहीं पर है तो यहाँ है, तो जब वो चीज उनको नजर आएगी, वो जुड़ जाएंगे, तो हो सकता है आपके लिए कुछ आगे चल के हो जाए। तो आप उस टाइम पे जरूर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पूरा प्रयत्न करूंगी। और एक चीज है, मुझे इस्कॉन से जुड़ने की मतलब प्रेरणा मुझे मेरे परिवार वालों ने दी थी, क्योंकि इन्हीं के साथ मैं प्रथम बार गई थी मायापुर, और वहां से मैं प्रेरित होके मतलब सारी चीजें त्याग दी मैंने अपने जीवन में, और कृष्ण के प्रति अपना प्रेम और मेरा जो था अंदर में वो पूरा निखर आया। और उसके बाद से मैं अकेले ही जाना वहां पे ये करती हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में इतना समय नहीं होता किसी के पास। परंतु आपने बोला है तो मैं जरूर अपने माता या पिता से प्रार्थना करूंगी कि वो मेरे साथ चले। वैसे आपसे हम कांटेक्ट कैसे कर पाएंगे वहां पे जाके? हरे कृष्णा माता जी। आपको हम अपना नंबर दे देते हैं, और आप मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख रही हूँ, कोई बात नहीं, आप मुझे कॉल करना, ठीक है। ओके माता जी, नंबर दे दंडवत प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ जी माता जी, दंड प्रणाम। माता जी, प्रभु जी मैं कह रही थी कि मैंने ना अपने बच्चों को प्रसाद खिलाया, कृष्णा प्रसाद, तो उन्होंने नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दिया। जय हो, सच में ये सुंदर न्यूज है, आपने बहुत अच्छा बताया। देखो माता जी, जय श्री माता जी, माता आपके सामने एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा बताया माता जी आपने, थैंक यू। हरे कृष्णा माता। थैंक यू जानो माता जी, आपने सुंदर एडिशन किया, मुझे तो लगा कोई भी नहीं है, महाराज है ना, प्रभु जी भी शायद चले गए, आप भी, थैंक यू, आपने सही टाइम पे ऐड किया। कि तो हम लोग यहाँ पे समापन करते हैं।